हो सकता है, इसीलिए मैं पहले से ही थोड़ा स्पीडी वॉक करूंगा, समझाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशंस हैं और डेमोन्स्ट्रेशन प्रोडक्ट के इसलिए भी हैं क्योंकि साइंटिफिक है और हमें यह समझना इस प्रोडक्ट कैटेगरी में बहुत जरूरी है कि क्या सही और क्या सही नहीं है, वो डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है। One moment. I couldn't find that in. Just a second. Sure. Right. Sorry for interference. तो यस, थैंक यू डॉक्टर साहब, अब मुझे भी मैं क्लियर दिख रहा हूँ। ये प्रोडक्ट जो है ये वन ऑफ अ काइंड प्रोडक्ट है। बहुत से लोग इसके बहुत से वर्जन्स को जानना चाहेंगे, समझने के लिए कोशिश करेंगे, इज इट समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दैट, बहुत से परसेप्शंस, एंटिसिपेशंस करे जाएंगे। देखिए, अगर ऐसा कुछ प्रोडक्ट पहले से बना होता या एग्जिस्ट कर रहा होता तो डेफिनेटली दारूजनाइन का पेटेंट प्रोसेस ना होता। हमने जो ये प्रोडक्ट है ये ऑलरेडी पेटेंट में प्रोसेस करने के लिए डाल दिया है, बहुत जल्दी इसका पेटेंट नंबर दे देंगे, आगे चल के इसका पेटेंट ले देंगे। उसका रीजन यही है, एप्लीकेशन का रीजन यही है कि वी हैव फॉर्मुलेटेड समथिंग वेरी यूनिक, और ना सिर्फ इंडिया पे, हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे इसको पेटेंट किया है। वी कैन कॉल इट एज वाटर क्वालिटी एनहेंसर। मैं स्क्रीन शेयरिंग करके इस प्रोडक्ट को मैं चाहूंगा कि मैं पीपीटी के माध्यम से थोड़ा सा प्रेजेंट करूं, बातचीत करते रहेंगे, उसी माध्यम से इसको प्रेजेंट करूंगा। इफ स्क्रीन शेयर इज अलाउड, राइट। हो गया है, स्लाइड शो ही करना चाह रहा हूं मैं। सी, दिस इज अ पेटेंटेड वाटर क्वालिटी एनहेंसर, अ नेचुरल अप्रोच टू हेल्थ। बड़ा अजीब सा लगता है ये शब्द सुनने में, वाटर क्वालिटी एनहेंसर। मार्केट बड़ा स्पेकुलेट कर रही थी, क्या ये मिनरल ड्रॉप्स हैं, क्या ये अल्कलाइन ड्रॉप्स हैं, ये है क्या? एक्चुअली में ना ये अल्कलाइन ड्रॉप्स है ना ये मिनरल ड्रॉप्स हैं, ये वाटर क्वालिटी एनहेंसर है। अब वाटर में कुछ क्वालिटी होती है, इसको जानते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं वाटर और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। अगर हम वाटर की इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे तो हम लोगों को एग्जैक्टली समझ नहीं आएगा कि ये मुद्दा कितना इंपॉर्टेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। हम लोगों को यह पता है कि जब भी किसी ग्रह पे जीवन ढूंढा जा रहा है या मंगल ग्रह पर भी इस चीज की उम्मीद खोजी जा रही है कि क्या ह्यूमैनिटी वहां पर एस्टेब्लिश हो सकती है, क्या हम मार्स को कॉलोनाइज कर सकते हैं। हमारे कॉलोनाइजेशन का सारा संभावना सिर्फ एक चीज पे टिका होता है कि वहां पर जल है या नहीं है। पृथ्वी पे जो लोग हैं वो जानते हैं, टैगलाइन भी दिया गया है, जल ही जीवन है। बेसिकली अगर वाटर कंटेंट नहीं होगा तो कोई भी लिविंग बीइंग वहां पे टेरेटाइज नहीं कर सकता, कॉलोनाइज नहीं कर सकता। इतना वाटर का इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या है, हमारी बॉडी के अंदर लगभग पर सेकेंड 37 ट्रिलियन एस्टिमेटेड बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं जो ह्यूमन बॉडी करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम भूल जाते हैं वो ये है कि वाटर प्लेज रोल इन ईच एंड एवरी बायोकेमिकल रिएक्शन। ये बात बहुत कम लोगों को नॉलेज है। किसी रिएक्शन में हो सकता है प्रोटीन का रोल हो, कैल्शियम का रोल हो, आयरन का ना हो, पोटेशियम का ना हो, किसी में किसी चीज का रोल ना हो, लेकिन ऑल दीज एस्टिमेटेड, मैं दोबारा बता रहा हूं, साइंस ने एस्टिमेट किया है, ऑल दीज 37 ट्रिलियन रिएक्शंस पर सेकेंड हैपनिंग इन ह्यूमन बॉडी, उन सब में वाटर का क्रिटिकल रोल है। इसीलिए वाटर की बहुत सारी ऐसे कंपाउंड बड़ी डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। जैसे वाटर को बोला भी जाता है वाटर इज अ यूनिवर्सल सोलवेंट। यूनिवर्सल सोलवेंट है वाटर। वाटर को प्रॉपर्टीज है, एम्फोट्रिक है, एसिडिक बिहेव कर सकता है, अल्कलाइन बिहेव कर सकता है। वाटर हर तरीके के बिहेवियर को कर सकता है। इसके पास, वाटर के पास अपना एक मेमोरी होता है, ये रिटेन करता है। पुराने जमाने में जब लोग थे तो श्राप देने के लिए
या संकल्प देने के लिए पानी का इस्तेमाल करते थे कि जल हाथ में लेके आप संकल्प करिए। उसका कारण क्या था, आप भूल भी जाएं लेकिन जो पानी होता है उसकी अपनी मेमोरी रहती है, वो ओरा मेंटेन करता है, वो चीजों को मेंटेन करता है। इसीलिए जल कलश जो होता था उसको भरवा के रखवा दिया जाता था, किसको भर के रख दीजिए, वाटर विल होल्ड दोज मेमोरीज। इन सारी चीजों का एंशिएंट देखते हुए, मॉडर्न देखते हुए, अब प्रॉब्लम कहां पे आई, प्रॉब्लम यहां पर आई मेजरली कि नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर हमारे पास थे, सी था, हम पी नहीं सकते, रेन वाटर है, स्प्रिंग वाटर, रिवर, लेक्स हमारे को पीने के लिए था। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में मेजरली आता है, क्वालिटी तभी समझ आएगी जब प्रॉपर्टीज समझ आएंगी। फर्स्ट इज सोल्युबिलिटी, वाटर के अंदर सोल्युबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। दो प्रकार की सोल्युबिलिटी वाटर रखता है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि ऑयल और पानी नहीं घुलते हैं आपस में, तो ये पूर्णतः सही नहीं है और पूर्णतः गलत नहीं है। वाटर को यूनिवर्सल सोलवेंट बोला इसलिए जाता है कि हर चीज को थोड़ी थोड़ी मात्रा में जरूर घोलता है, और अगर हल्की सी भी मदद मिल जाए तो फिर पूरा भी डिसोल्व कर सकता है। इसी वजह से नेचर ने इस ड्रिंक को प्रेफर किया था ह्यूमन बॉडीज को हेल्दी रखने के लिए। पीएच होता है जिसे होता है, ये 5 साइंटिस्ट बताते हैं ड्रिंकेबल वाटर में क्वालिटीज होना चाहिए। उसको पीएच पैरामीटर पे पास होना चाहिए, ओआरपी पे पास होना चाहिए, सोल्युबिलिटी होनी चाहिए, उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होनी चाहिए। ये फिजिकल पैरामीटर्स हैं। केमिकल पैरामीटर्स भी होते हैं, जैसे प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट चेक होगा, प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम चेक होगा, प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम चेक होगा। ये वाटर की क्वालिटी को डिटरमिन करते हैं। हम लोगों का इंडिया में चैलेंज क्या आया, क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। जैसे जैसे एनवायरमेंट में केमिकल्स पोल्यूशंस बढ़ने लगे, पानी के अंदर क्लोरीन का, फ्लोरीन का, बहुत सारे मिक्सचर्स केमिकल्स के आने लगे, तो ह्यूमैनिटी ने देखा कि बहुत तेजी से आदमी बीमार पड़ रहे थे। एक सॉल्यूशन वर्क किया गया जिस पे आजकल बहुत सारी नेगेटिव वीडियोस बनती हैं और जो मैं मानता हूं कि पूर्णतः गलत है, कि आरओ का पानी मौत के समान है या धीमा जहर है। उसके कारण एक नेगेटिव परसेप्शन पूरे इंडिया में बनने लग गया कि आरओ का पानी पीना ही गलत है। जबकि मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, आरओ का पानी एक पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि वो तेज जहर को धीमा जहर बनाने में मदद करता है हम लोगों की। वो जो केमिकल्स हैं, अगर वो केमिकल्स डायरेक्टली हम इनटेक कर लें तो हमारी मृत्यु बहुत जल्दी होगी, बीमार हम बहुत जल्दी पड़ेंगे, उससे ज्यादा हमारे को डैमेजेस एंड नुकसान आएंगे। लेकिन जब हम आरओ लगा देते हैं तो वाटर में होने वाले हमारे नुकसान कम हो जाते हैं। एक फास्ट पॉइजन स्लो पॉइजन में कन्वर्ट होता है, क्योंकि वो सभी केमिकल्स और बाकी इम्प्योरिटीज को बाहर करता है, इसलिए वाटर को एसिडिक बना देता है। जो वाटर के पास अपना नेचुरल गुण था, जो पीएच उसके पास थी, वो पीएच उसको मिलती थी उसके अंदर प्रेजेंट मिनरल्स की वजह से और बहुत सारे हर्बल्स की वजह से। क्योंकि जितने भी आपने ये नेचुरल वाटर सोर्सेज देखे हैं, ये बहुत सारे हब्स के नजदीक रहते हैं। स्प्रिंग वाटर हो, रिवर हो, लेक्स हो, ये हो ही नहीं सकता कि खाली मिनरल्स हो। हर चीज के अंदर फाइटोकेमिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, फाइटो एक्टिव्स रहता है। नेचर का सबसे बढ़िया पानी सबसे ज्यादा फाइटो एक्टिव मिलेगा। जिस कुएं में पहले काई लग जाती थी उसका पानी ज्यादा अच्छा माना जाता था साफ करके पीने के लिए, क्योंकि काई है तो एक लिविंग बिग जिंदा है, इसका मतलब है कि वो बहुत ड्रिंकेबल वाटर है, नॉन पॉइजनस है। ऐसा पुराने जमाने में लोग मानते थे, करते थे। धीरे धीरे हम बहुत ज्यादा हाइजीन की तरफ बढ़े, आरओ की तरफ बढ़े, रिवर्स ऑस्मोसिस की तरफ बढ़े, और हमने वाटर की क्वालिटी को पूरे तरीके से डिस्टर्ब करके रख दिया। उसके बदले में हमारे को रिजल्ट्स क्या मिले, एसिडिक वाटर समझते हैं। पानी के पास अपना एक पीएच होता है, एसिडिक वाटर के अंदर वो पीएच लेस देन 7 हो जाता है, 7.365 न्यूट्रल पीएच होता है। वाटर बाय नेचर जहां पर भी अकर करेगा, जहां जहां प्रकृति ने पीने लायक बनाया था, मदर नेचर ने पीने लायक पानी दिया था, वहां पर हम लोगों को पीएच 7.365 से लेकर लगभग 8.5 से 9.5 तक भी कुछ जगहों पे प्राप्त होती है ड्रिंकेबल वाटर के अंदर। लेकिन ये जो पानी रहता है ये नॉन मिनरलाइज्ड होके, नॉन फाइटोकेमिकल्स के साथ, नॉन फाइटोएक्टिव्स के साथ, ये पानी अगर कहीं पे पहुंच जाता है तो पीएच पहुंच जाती 4.8, 5.5। और बहुत से ज्ञानी विज्ञानी लोग यहाँ पर एक चीज बोलते हैं कि हम लोगों को पानी की पीएच इंप्रोवाइज करने की जरूरत नहीं होती है।
क्योंकि बॉडी अपने आप में पीएच को रेगुलेट करने के लिए जानी जाती है। डिफरेंट ऑर्गन्स हैव डिफरेंट पीएच वैल्यूज, लाइक स्किन हैज अ पीएच वैल्यू ऑफ 5.5, गट हैज अ डिफरेंट पीएच वैल्यू, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है तो उसका पीएच बहुत कम है। इस प्रकार से बॉडी के अलग अलग ऑर्गन के लिए अलग अलग पीएच लगती है। तो लोगों ने बोला कि बॉडी अपने आप इसको रेगुलेट कर सकती है, इसलिए शायद अल्कलाइन वाटर एक मार्केटिंग गिमिक है। पूरन तो झूठ है। उसका कारण ये है, बेसिक रीजन ही मैं साइंटिफिक बता देता हूं। जिस पीएच को बॉडी रेगुलेट करती है वो करती भी वाटर के दम पे है। वाटर इज अ सब्सटेंस विच हेल्प्स रेगुलेटिंग पीएच ऑफ बॉडी। तो पानी की मदद से ही बॉडी उसको रेगुलेट करती थी और हमने उसी सोर्स को अटैक कर दिया। आज ये मैटर ऐसा नहीं है जिसको मैं और आप आज जूम पे डिस्कस कर रहे हैं। मैटर इस टाइम पे पेन वर्ल्ड में है। पूरे वर्ल्ड की किसी कंट्री, किसी बायोकेमिस्ट के, किसी साइंटिस्ट के पास चले जाइए, एवरीवन इज लुकिंग फॉर दिस सॉल्यूशन। एवरी फार्मा कंपनी, एवरी वेलनेस कंपनी, एवरीवन। हम डिफरेंट क्यों हैं वो मैं आगे जिक्र करूंगा। हमने क्या ढूंढा है गोइंग अहेड। अल्कलाइन वाटर वहां पर क्या होता है, जैसे मैंने कहा 8 से 9 पीएच होती है। इसका नेगेटिव ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल होता है, इंडिकेटिंग इट्स एबिलिटी टू एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट मींस कोई भी चीज जो फ्री रेडिकल से लड़ाई करे, उनको रोके, बॉडी में स्टॉप करे, और उसके कारण हमारे को कैंसर, मेंटल डिटोरेशन और ऐसी बड़ी सारी डिजीज हैं जो प्रिवेंट की जा सकती है। स्पेशल हम जिस चीज को एजिंग बोलते हैं। और अगर हम पुराने कॉन्सेप्ट से जाएं तो ह्यूमन डेथ पॉसिबल है आफ्टर एजिंग, और एजिंग कराने के लिए सबसे बड़ा सोर्स है ऑक्सीजन के रेडिकल्स। आजकल ये बहुत ही में एक्टिव हो रखे हैं, क्योंकि पुराने टाइम पे हम लोग जानते हैं बुढ़ापे की जो बीमारियां थी आज वो 40 साल में लग रही हैं, और जो 40 साल की बीमारियां थी वो आज के बच्चों को 10, 12, 15 साल में लग रही हैं। दिस इज अ क्रिस्टल क्लियर साइन कि हम लोग किस तरफ बढ़ रहे हैं। हमें बहुत ज्यादा बुद्धिजीविकता लगाने की जरूरत नहीं है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। मोस्ट ऑफ द पीपल से ये पानी हम पी रहे हैं, तब से पी रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक चीज ध्यान से देखिएगा, आपके पूर्वज जो पानी पीते थे और आपकी एज में उनमें कितनी बीमारियां थी। आज आप जो पानी पी रहे हो, जो लाइफस्टाइल आप जी रहे हो, जो प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हैं, जो केमिकल्स आप खा रहे हैं, आपकी एज में आपको क्या बीमारियां हैं। और ये जो पुरानी एज में, सेम एज के लोगों में उन बीमारियों का ना होना था और आपके अंदर बीमारियों का होना है, यही वो डिफरेंस है जिसको दिखा के बात की जाती है कि वी नीड सम अपडेशंस, वी नीड सम हेल्प, वी नीड सम सपोर्ट। आगे चलते हैं। दिस इज पीएच स्केल 6.5, 8.5, वीक बेस 9, 8 to 11 का वीक बेस है। पर्पल कलर आएगा हल्का सा, स्ट्रॉन्ग बेस में डीप वायलेट कलर होता चला जाएगा, रेडिश होता जाएगा, स्ट्रॉन्ग में वीक एसिड हल्के येलोइश से लेके ग्रीनिश तक चलेगा। राइट। रेगुलरली एसिडिक वाटर पीने से जो हमारी परफॉर्मेंस थी बॉडी की पीएच रेगुलेट करने की, वो कंप्रोमाइज हो जाती है। और साइंटिस्टों के एक नहीं, मैं इस सेशन के बाद लगभग अगले 2 दिन में 40 से 50 रिसर्च पेपर शेयर करूंगा, जिसमें बड़े बड़े साइंटिस्ट ने हमारे देश से लेके हर देश में बताया है कि एसिडिटी और एसिडिक वाटर सबसे ज्यादा अवॉइड किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है, और सबसे बड़ा रीजन है कैंसर पनपाने के लिए, बाकी बीमारियां पनपाने के लिए। गोइंग फॉरवर्ड, हेल्थ कंसर्न्स क्या है ड्रिंकिंग एसिडिक वाटर से? एक्सपोजर टू हैवी मेटल्स। एसिडिक वाटर का एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताता हूं। लेड, आर्सेनिक आजकल बॉडी में मिल जाता, स्किन डिजीजेस बहुत होती हैं, निकल, कैडमियम, क्रोमियम, इन चीजों में जितने भी हैवी मेटल्स के साथ एसोसिएट होता है वो एसिडिक वाटर होता है, क्योंकि उसके पास OH- की अधिकता होती है। इसलिए किसी भी हैवी मेटल के साथ उसकी बॉन्डिंग आसान हो जाती है, उसको वो लीच आउट करता है और बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देता है। जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं, क्रॉस चेक करना चाहते हैं स्टेटमेंट को, वो गूगल पे NCBI डेटाबेस में रिसर्च देख सकते हैं कि जिन हैवी मेटल्स की बनी हुई पाइप्स के थ्रू एसिडिक वाटर को गुजारा गया था, उनके वेट टाइम के साथ कम होते गए और पानी में उसकी प्रेजेंस मिलती चली गई। इसके उल्टा अल्कलाइन वाटर हैवी मेटल्स के साथ एसोसिएट नहीं होता है इन आउटर वर्ल्ड, and it cannot take heavy metals inside your body. This is for safety. Second is minerals imbalance and bones and joint health. जब बॉडी का पीएच रेगुलेट करने के लिए बॉडी वाटर से सफिशिएंट सपोर्ट नहीं ले पाती है, तो उसके पीएच बफर को मेंटेन करने के लिए
बोन से सपोर्ट लेना पड़ता है। इसी वजह से डेंटल कैविटीज, बैक पेन्स, स्पाइनल पेन्स, जॉइंट पेन्स, ओस्टियोआर्थराइटिस, ओस्टियोपोरोसिस, रिमेटॉइड अर्थराइटिस, ऐसी जॉइंट्स के बहुत सारी बीमारियां बॉडी में फैलने लग गई। और सबसे ज्यादा जो चीज फैली है वो है इन्फ्लेमेशन, वाटर का स्टोर हो जाना, बॉडी वाटर को होल्ड करने लग गई है। क्यों होल्ड करने लग गई है? क्योंकि वाटर का प्रॉपर साइकिल नहीं मिल रहा उसको। थर्ड बेनिफिट, नुकसान अगर हम देखें, हेल्थ कंसर्न्स एसोसिएटेड विद ड्रिंकिंग एसिडिक वाटर में नेक्स्ट इज, जो साइंस ने ढूंढा है, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम, जिसमें मेजर है एसिड रिफ्लक्स, जिसका इल्जाम कभी मसालों को, कभी किसी चीज को, कभी चाय पत्ती को, 100 चीजों को दे दिया जाता है। हार्ट बर्न, स्टमक अल्सर्स, पर्टिकुलरली इन इंडिविजुअल्स विद प्री एग्जिस्टिंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंडीशंस, ये सारा एसिडिक वाटर से होता है। डेंटल हेल्थ एसिडिक वाटर से कॉम्प्रोमाइज होती है। नाउ वी हैव अ सॉल्यूशन फॉर वेल। अब फोवेल क्या सॉल्यूशन है उसकी मैं एक बार बात करता हूं। फोवेल सॉल्यूशन है ओआरपी वैल्यूज को नेगेटिव करने के लिए, अल्कलाइन पीएच को बनाने के लिए, एंड दैट टू विद जस्ट 1 ड्रॉप ऑफ इट, 1 to 2 ड्रॉप ऑफ इट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का मैं इसका एक वीडियो भी शेयर करूंगा इसके जस्ट इमीडिएटली बाद में। पानी का अगर ऑक्सीजन रिडक्शन पोटेंशियल हाई रहेगा तो जैसे मैंने बताया हम लोगों का एजिंग प्रोसेस बहुत स्लो हो जाएगा, बीमारी लगने का प्रोसेस बहुत स्लो हो जाएगा, इम्यूनिटी बढ़ जाएगा, बॉडी डिटॉक्स बेटर कर पाएगी। ह्यूमन बॉडी नीड नेगेटिव ओआरपी, जैसे मैंने कहा सिंपल, अगर पर्सन का जो स्लाइवा है हमारा उसका भी ओआरपी नेगेटिव होता है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि रोटी या कोई भी चीज खूब चबा चबा कर खाइए, क्योंकि कोई भी कंपाउंड का नेगेटिव ओआरपी होना जरूरी है। और जब हम स्लाइवा के साथ खाते हैं, स्लाइवा ऑटोमेटिकली एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। इसलिए हमारे बुजुर्ग क्या बोलते थे, मुंह खोल के खाना मत खाइएगा, बात करते हुए खाना मत खाइए, जब भी खा रहे हैं कॉन्शियस ईटिंग रखिए। कॉन्शियस ईटिंग का मतलब होता है मुंह बंद करके आराम से फोकस करके खाइए। बॉडी विल प्रोड्यूस मोर saliva and more saliva will give you more ORP. So the food you are intaking would become antioxidant. लेकिन उसके लिए भी saliva को प्रोड्यूस करने के लिए भी you need a lot of water, moisture को प्रोड्यूस करता है, लेड मर्करी को करता है। नेक्स्ट, अल्कलाइन वाटर स्लो एजिंग प्रोसेस कैसे करता है? जैसे मैंने कहा ऑक्सीजन रेडिकल को न्यूट्रलाइज करके करता है। की फीचर्स क्या है हमारे प्रोडक्ट्स के? 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, प्रिजर्वेटिव फ्री है, वाइल्ड ऑर्गेनिक हर्ब्स के साथ बनाया गया है, केमिकल फ्री है, कन्वीनियंट एंड वर्सेटाइल है, कहीं भी लेके जा सकते हैं, पेटेंटेड आयुर्वेदिक फॉर्मूला है। अब सबसे बड़ी बात आता है, सबसे बड़ा डिफरेंस यहीं से आता है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। एल्कलाइन का सॉल्यूशन आरओ के पास जरूरी है। आरओ जो था तेज जहर को धीमा किया, धीमे जहर को दोबारा पानी या अमृत बनाना है, उसको बनाने के लिए एक प्रोसेस पेंडिंग है। अगर हम ये बोलेंगे हम आरओ हटा देंगे तो हम इससे भी ज्यादा बड़ी चीज के शिकार हो जाएंगे, वो है केमिकल्स इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा। तो आरओ इज ए वेरी गुड प्रोडक्ट, मतलब उसको कोई भी कितना भी नेगेटिव बोलता रहे, लेकिन वो आज मैं एक फेसबुक पे सुबह से स्टेटस पढ़ रहा हूं कि अंधे की जब आंखें आ जाती हैं तो सबसे पहले उस लाठी को छोड़ता है जिसके सहारे वो चलता हुआ आया है। जब लोगों की आंखें खुल गई अल्कलाइन के लिए तो उन्होंने समझा कि आरओ है जिसने हमें मारा है। नो डाउट स्लो डेथ तो हमें आरओ ने ही दी है, आरओ के पानी ने ही दी है, लेकिन अगर वो ना होता तो हमारे को बहुत फास्ट डेथ भी मिलती। इसलिए बेवकूफों के लॉजिक पे साइंस को डिफाई करना बहुत गलत बात है। हम सोचते नहीं हम क्या कह रहे हैं। एक आदमी आया, यूट्यूब रील हिट कराना है, फेसबुक रील हिट कराना है, आरओ का पानी मार रहा, बात फैला दी, सॉल्यूशन बताया नहीं, क्यों सॉल्यूशन देना था वो भी तक भी बताया नहीं। तो आरओ के वाटर के आगे एक स्टेप और है। बहुत से लोगों ने काम किया, आरओ के अल्कलाइन करने के पानी के बहुत सारे मीडियम्स आए, कुछ महंगी मशीन्स लेकर आए, कुछ सिंथेटिक मिनरल्स की बनी ड्रॉप्स लेकर आए, कुछ लोगों ने दावा किया कि हम एक झील के पानी को लेकर आ रहे हैं। मैं सभी पे बात करूंगा एंड प्लीज डोंट टेक नेगेटिव कि मैं किसी की नेगेटिव बात कर रहा हूं। अगर कोई फैक्ट नेगेटिव है तो वो नेगेटिव है। अब फैक्चुअल क्या चीज है, विदाउट नेमिंग एनी ब्रांड एनीथिंग, जहां तक बात है कि हम लोगों को ये सोल्यूशन क्यों बनाना पड़ गया, किसी को ने अच्छा सोल्यूशन बना रखा है उसको काम करने तो, हर व्यक्ति की अपनी प्रोडक्ट रेंज है, हर कंपनी अच्छा काम कर रही है, तो हम उसमें क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं। लेकिन हमें क्यों लगा कि हमारे को जरूरत है। जिस झील का दावा किया जाता है, ऊटा की झील बताई जाती है यूएसए में, और मैक्सिमम लोगों को प्रोडक्ट इंडिया में बेचा जा सकता है क्योंकि कोई भी बंदा
लिटरली जाके ऊटा की झील के वहां नहीं जाएगा, और अगर वहां कोई चला गया तो उस पानी को नहीं पिएगा, क्योंकि अगर लिटरली आप वहां जाके उस पानी को पीते हैं तो आप पाएंगे कि वहां पे सड़े हुए अंडों जैसी स्मेल है। और कोई भी व्यक्ति इसको गूगल कर सकता है, ऊटा यूनिवर्सिटी का रिपोर्ट है, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा साइट था मिथाइल मरकरी का। वन ऑफ द मोस्ट डेडलिएस्ट स्लो पॉइजन ऑफ द वर्ल्ड एग्जिस्ट इन डेड लेक ऑफ ऊटा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये जब आप डालेंगे गूगल पे तो वो गूगल अपने आप आपको डाइवर्ट करके ऊटा यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट बता देगा कि जब तक उस डेड सी मिनरल्स वहां पर थे तो वो सबसे बड़ा सोर्स था मिथाइल मरकरी का, और वहां पर जाना भी अलाउड नहीं था। उसके बाद उसका साउदर्न विंग खोला गया है, दोनों पानी को मिक्स किया गया है, और जो वो मिनरलाइजेशन हटा है उसके बाद जाके वहां पर रहने लायक हुआ है। इतना खतरनाक पानी था वहां की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी वहां के मर गए थे, दे कुड नॉट ब्रीथ। ये सारा आप ऊटा की रिपोर्ट में पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आई एम गोना शेयर यू लिंक। सेकेंड सॉल्यूशन था सिंथेटिक मिनरल्स। सिंथेटिक मिनरल्स जो दिखाते बहुत कुछ हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। 10-15 ड्रॉप्स 20 ड्रॉप्स, वो डेमोन्स्ट्रेशन जब मैं करूंगा साइंटिफिक तो उसमें क्लियरली आप लोगों को एविडेंसेस नजर आएंगे उन चीजों के। थर्ड चीज जो थी, बाकी कंपनी ने एक बड़ा सिंपल प्रोसेस करा, मैं वो भी बताऊंगा, और मैं फिर वही बोल रहा हूं, नोट अगेंस्ट एनी कंपनीज, बट बेसिक साइंस क्या है, हर चीज को जानने के पीछे आदमी की क्यूरियोसिटी होना चाहिए, व्हाट इट इज एंड इफ इट कैन बी डन। क्वेश्चन रेज करना गलत नहीं है। मैं उस देश में बात कर रहा हूं जिस देश में आज बच्चे अपने माँ बाप को ये पूछते हैं कि आपकी इज्जत करनी है तो क्यों, और लोग उस चीज का जवाब दे रहे हैं, आज हर क्यों का जवाब दिया जा रहा है। लेकिन गजब की बात यह होती है कि हमारी इंडस्ट्री में क्यों का जवाब नहीं दिया जाता, साइलेंट करा दिया जाता है कि बिलीव करो यही सबसे अच्छा। मैं ये नहीं बोल रहा कि बिलीव सिस्टम काम नहीं करता, लेकिन जहां पर साइंस प्रूव हो जाए वहां पे बेसिक क्वेश्चन की जगह रखनी चाहिए। कोई चीज अच्छी नहीं है, कोई बुरी नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपको कुछ लग रहा है तो उस पर क्वेश्चन करिए। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो मैं आगे डेमोन्स्ट्रेशन करूंगा तो बहुत सारा आई ओपनिंग डेमोन्स्ट्रेशन होगा जो आंखें खोल देगा। मैं साइंस का अच्छा स्टूडेंट रहा हूं ईश्वर की दया से। मैं केमिस्ट्री लैब के डेमोन्स्ट्रेशंस को या एक्सपेरिमेंट्स को एक्सपेरिमेंट ही मानता हूं, मिरेकल या जादू नहीं मानता हूं। मैं ये मानता हूं कि इसके पीछे की बेसिक केमिस्ट्री क्या है और उनको डील करने की कोशिश करता हूं। कुछ लोगों को कुछ चीजें मिरेकल लगी होंगी जिनका आज मिथ ब्रेक हो जाएगा आने वाले 10 से 15 मिनट के अंदर, बहुत सारी चीजों को लेके। तो वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस की एक प्रोसेस थी, लेकिन जो नेचुरल तरीका था वो कोई नहीं अपना रहा था। तो हमने वर्ल्ड का फर्स्ट फाइटो बेस्ड और टोटल वाटर क्वालिटी एनहेंसर बनाया। किसी ने पीएच बढ़ाई, किसी ने सोल्युबिलिटी बढ़ाई, किसी ने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बढ़ाई, किसी ने इसमें से एक दो पैरामीटर बढ़ा दिए, किसी ने सिनर्जिज्म को ग्रोथ किया। एक साथ कोई भी प्रोडक्ट वर्ल्ड में एग्जिस्टिंग नहीं है जो सारी चीजों पे साथ काम कर रहा हो और वाटर को उसकी ओरिजिनल क्वालिटी को देने में रीशेप कर रहा हो। और ये मैं अभी डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू प्रूव करूंगा, इसीलिए हमने इसको रेवोल्यूशन बोला। एंड मैं ये नहीं बोलूंगा कि हम बहुत बड़ी साइंटिस्ट की रिसर्च टीम है। मैं मानता हूं हमारी नीयत को ब्लेसिंग हुई है, शायद ईश्वर ने हमारे को दया करा कि जिस डायरेक्शन में हम बढ़ रहे थे हम एक ऐसा फॉर्मुलेशन डेवलप कर पाए, एक ऐसा प्रोसेस डेवलप कर पाए जहां ये सब कुछ हमारे लिए मुमकिन हो गया। और आज वाटर का ओवरऑल क्वालिटी हम पूरे बदल के रख दी। सिंपल भाषा में भी इसको भी ट्रांसलेट करने वाला हूं। किन चीजों का यूज करके हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं? यवकक्षार जो से निकलता है, मकोय सदशार एक प्लांट निकलता है, लोनी बोलते हैं सिंध में, धोबी घाट का प्लांट भी बोला जाता है, कांसी, अपमागक्षार, सरपुनखा, भूमि आंवला। इन सब चीजों के प्लांट एक्सट्रैक्ट से, प्लांट के डिस्टिलेट से ही हमने इस प्रोडक्ट को तैयार किया है, विदाउट एनीथिंग, विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव, बिना किसी चीज के। दिस इज द बेस्ट एंड यूनिक थिंग व्हाट वी हैव डेवलप्ड एंड दिस प्रोडक्ट डजंट हैव अ टेस्ट, कलर एंड ओडर अनलेस एंड अनटिल आप इसको जबान पे डायरेक्टली नहीं डालते हैं। और जबान पे डायरेक्टली डालना हम एडवाइज नहीं करते हैं क्योंकि आपको एक एंटीऑक्सीडेंट का पूरा करंट लगेगा एंड सडनली जो आपके माउथ में बैक्टीरिया है इट विल स्टार्ट रिएक्टिंग विद दैट एंड आपका जो बैड ऑर्डर बनता है उस बैड ऑर्डर का एक पिंच इमीडिएटली आपको फील होगा एंड देन यू नीड टू गल्प इट डाउन। तो डायरेक्टली तो हम बिल्कुल भी 100% एडवाइज नहीं कर रहे हैं बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ बैक्टीरियाज इन योर माउथ ऑल द टाइम, राइट? Direction of use: take 1 to 2 drops every glass.
दिस इज बेसिकली अबाउट दिस प्रोडक्ट। अब मैं एक छोटा सा वीडियो इसके साथ प्ले करता हूं आप लोगों के लिए। क्या हमारे अलावा भी कहीं कुछ और बात है, ये पानी कहीं और भी पाया जाता है? यस, आई विल प्ले अ स्मॉल वीडियो फॉर यू। हाय आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर भाई? जी नमस्कार। मैं आई एम गुड। मैं बस ऐसे ही गंगा के सफर पे निकला हूँ। आपके पास समय मिल गया? हाँ, बस निकालना पड़ा क्योंकि ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रोजेक्ट था मेरे पास में, जहाँ मुझे गंगा के दर्शन भी हो रहे हैं और गंगा के साथ साथ में ट्रैवल करने का मौका भी मिल रहा है। तो आपको तो टीवी पे तो मैंने देखा है। जी जी वेरी नाइस मीटिंग यू। जी, थैंक यू सो मच, प्लेजर पर्सन। जी। लेकिन आप बताएं, आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? वैसे तो मैं आईटीएन हूँ, जी तो आई एम इनटू एजुकेशन, जी। राइट, स्कूल्स एंड कॉलेजेस रनिंग, अच्छा अच्छा, राइट। आईआईटी के पढ़े लिखे आप? हाँ जी। क्या बात है। पानी की लाइफ गिविंग प्रॉपर्टीज भी हैं, सो आई वाज रिसर्चिंग ऑन इट। तो अभी मैं इंडिया में आई एम गोइंग टू मेनी सोर्सेज ऑफ वाटर। जी। अभी हम लोग इसका एक साइंटिफिक एस्पेक्ट को हम लोग स्टडी करना चाह रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग अलग अलग पॉइंट्स पे गंगा को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इसके अंदर आप सरप्राइज करेंगे, इट हैज गॉट नेगेटिव ओआरपी। ओआरपी मतलब ऑक्सीडाइजिंग रिडक्शन पोटेंशियल। और वो क्या करती है? वो हमारे शरीर में एंटी एजिंग, अच्छा, मतलब हमको हमारी उम्र को बढ़ाने की क्षमता या हमारी एजिंग की प्रोसेस को स्लो डाउन करने की क्षमता है। ओआरपी अगर नेगेटिव हो यानी कि कम हो तो आपकी जो लाइफ है वो ज्यादा एक्सपैंड होती है। और जितना ज्यादा पॉजिटिव ओआरपी में जाएंगे उतना ज्यादा हम ज्यादा बूढ़े होंगे। हम लोग वर्क कर रहे हैं कि जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं जी, उसकी ओआरपी बहुत ज्यादा होती है। इट इज अराउंड 400 500 प्लस। दे आर एजिंग अस फास्टर। हमसे पहले भी इस प्रकार की रिसर्चेस पे काम चल रहा है, और जिन पानी को हमारे पूर्वज मिरेकल बोलते थे, अब उसकी साइंस धीरे धीरे डिकोड हो रही है कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ वाटर। उसी के लिए मैंने एक वीडियो प्ले किया जो एक फेमस टीवी सीरियल में आया था, टीवी से यूट्यूब चैनल पे आया था, राजीव खंडेलवाल जी का। और ये एक आईआईटीएन थे जो रिसर्च कर रहे थे कि गोमुख पे -ORP का पानी गंगा जी में आता है। एंड नो डाउट हम इतने टाइम तक उसको मिरेकल वाटर मान के चल रहे थे, और मिरेकल वाटर वो प्रूव भी हुआ। हम जानते भी हैं कि कितने प्रकार के बैक्टीरिया पैथोजेंस को रोका गया है, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड ये रिसर्च का टॉपिक है। और वहां पर भी हम लोगों को बहुत सारी हर्ब्स वगैरह देखने को मिलती हैं। अब मैं इस सारे सेशन को 2-3 लाइन में सम अप करता हूं। जिनको इतना सब कुछ साइंस नहीं समझनी, वो बेसिक साइंस समझिएगा। ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। जब परमात्मा ने ये शरीर बनाया सेल्स के थ्रू, तो बड़ा सिंपल था। सेल्स हेल्दी रहेंगे, टिश्यूज हेल्दी रहेंगे, टिश्यूज हेल्दी रहेंगे, ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे, ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे तो ह्यूमन बीइंग हेल्दी रहेगा। इसमें दो चीजें बड़ी मेन थी। सेल्स को हेल्दी रखने के लिए हमें चाहिए होते हैं न्यूट्रिएंट्स, और सेल्स को हेल्दी रखने के लिए हमें टॉक्सिन्स को वॉश करना पड़ता है। हमारी बॉडी में जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है, विषाक्त पदार्थ है, वो बाहर आना चाहिए, और जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो बॉडी के अंदर जाना चाहिए। सेकंड, हम लोगों का काम क्या है मेजरली, हमारी बॉडी को संभालने के लिए आज की तारीख में सबसे बड़ी रिसर्च है माइक्रोबायोम, गुड बैक्टीरियाज। गुड बैक्टीरियाज को होस्ट करने के लिए, अभी मैं बड़ा तगड़ा साइंटिफिक फैक्ट बता रहा हूं, आप लोग समझेंगे, आप लोग मजा आ जाएगा। गुड बैक्टीरियाज को होस्ट करने के लिए बॉडी के अंदर, उसमें भी वाटर का रिक्वायरमेंट है। और पुराने लोग जानते हैं कि हमारा जो ह्यूमन लाइफ का फर्स्ट एवोल्यूशन हुआ है, दैट केम फ्रॉम वाटर इटसेल्फ, राइट। वो भी पानी से चला है, पानी से निकल कर आया है। अब अगर इस तरीके से हम इन चीजों को देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो वाटर का काम है न्यूट्रिएंट्स को सेल्स तक लेकर जाना और टॉक्सिन को बाहर लेकर आना। ऑक्सीजन को ब्रेन तक सपोर्ट भेजने का, सेंड करने का काम भी वाटर का है। ये बड़ा सिंपल है सुनने में, लेकिन इसी बात को दोबारा सुनिएगा और आपको समझ में आएगा। वाटर तक को न्यूट्रिएंट लेके जाने का जो काम है सेल्स तक, वो अल्कलाइन वाटर का है। एसिडिक वाटर न्यूट्रिएंट्स को फ्लश करता है, जितने भी बॉडी द्वारा रिक्वायरमेंट है उनके साथ वो अटैच नहीं करता है।
उसका टॉक्सिन्स के साथ अटैचमेंट बेटर होता है। इसीलिए पीएच वैल्यू के चेंज होने से हर एक ग्लास एसिडिक वाटर जो हम पीते हैं, इट इज फ्यूलिंग डिजीज इन आवर बॉडी, क्योंकि उसके पास आयन एक्सचेंज ही ऐसा है कि वो सपोर्ट ही केवल और केवल टॉक्सिन्स को बॉडी में इन करने के लिए कर सकता, आउट नहीं कर सकता। इसीलिए आजकल इतना यूरिक एसिड बढ़ा मिलता है, यूरिया बढ़ा मिलता है, स्टोन्स बनते हैं, किडनी में क्रेटानाइन बढ़ता है। रीजन बीइंग ये सब चीजें वॉश ही नहीं हो पाती बॉडी के अंदर से, और न्यूट्रिएंट्स हम लोगों की बॉडी में बहुत कम मिलते हैं, इसलिए एनर्जी नहीं रहती है। विटामिन B12 की कमी, विटामिन डी की कमी, इस डेफिशिएंसी में, उस डेफिशिएंसी में कैल्शियम की कमी, फॉस्फोरस की कमी, मैग्नीशियम की कमी। दुनिया मैग्नीशियम खाई जा रही है, फॉस्फोरस खाई जा रही है, सोडा पिए जा रही है, एसिडिक वाटर पिए जा रही है, और ये सब भी खाई जा रही है। ये बॉडी में बैलेंस नहीं होने वाला है। एवरी एसिडिक वाटर इज टेकिंग समथिंग आउट ऑफ अस। दूसरी चीज, जितने भी एसिडिक वाटर हैं वो हमारी बॉडी में होने वाले इन्फेक्शंस जितने भी हैं, टाइफाइड है, टीबी है, ई कोलाई है, सैल्मोनेला, जितना भी स्टडी आपको देखना देख लीजिएगा, जितना मेरे से होगा मैं भेज दूंगा। उन सब बैक्टीरियाज को भी सस्टेन करने के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट देता है, एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर देता है। तो बैड बैक्टीरियाज हमारी बॉडी में रह सकें उसके लिए एसिडिक वाटर उनको सुटेबल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है। वहीं पे अल्कलाइन वाटर गुड बैक्टीरियाज को रहने के लिए एटमॉस्फेयर देता है और बैड बैक्टीरियाज को खत्म करने के लिए एटमॉस्फेयर बनाता है। दैट इज हाउ इवन इट सपोर्ट्स अस। ये जो है सेकंड थिंग भी है। अब बात करते हैं इसके इजी ऑन डेमोन्स्ट्रेशन। ये इस प्रोडक्ट का पैकेजिंग है, बड़ा स्मार्ट सा पैकेजिंग है। मैं आप लोगों को थोड़ा ओपन भी करके दिखा देता हूं। दिस इज हाउ इट इज डन। सेजेस एंड सीज रेंज में हमारी ग्लास वाटर बोतल है, इजी ड्रॉपर है मूव करने के लिए, राइट। अब नाउ लेट्स डू डेमोन्स्ट्रेशंस। अगर हम रेडी हैं तो अब साइंस देखते हैं इसके पीछे की, हाउ फंक्शनल इट इज, क्या चीजें चल रही हैं, क्या नहीं चल रही हैं। हु विल डू दैट? आशीष जी अगर है तो स्पॉटलाइट करिएगा, हैंड रेज है। राइट, स्पॉटलाइट में है। कैन वी ऑल सी द डेमोन्स्ट्रेशंस? यस, राइट। हम ये पीएच मीटर है, पीएच ओआरपी मीटर, इसको भी कंडक्ट करेंगे। 1 by 1 टेस्ट करते हैं, दैट वुड बी बेटर। कैन आई गेट दैट वाटर? राइट, सौरभ स्पॉटलाइट में नहीं आया है, वो स्पॉटलाइट में नहीं है अभी पासवान जी वाला। हमारे को स्पॉटलाइट दिखा रहा है डॉक्टर साहब। स्पॉटलाइट में है सर, स्पॉटलाइट में दिख रहा है। एक बार चैट में चेक कर लीजिएगा। नहीं, चैट में बाकी लोग बता सकते होंगे। अब ये पानी का हम चेक करते हैं। दिस इज पीएच स्केल, पीएच ड्रॉप से है। मैं दोनों चीजों से चेक करूंगा इसको। 1 2 3 4 5। ये रूटीन वाटर है जो हम लोग पीते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। ये पानी हम लोगों के घर में यूजुअली यूज होता है। क्वालिटी ऑफ वाटर पे हम चेक कर सकते हैं। सर अगर इस पे व्हाइट पेपर रख लेंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा दिखेगा। ये व्हाइट पेपर सौरभ असिस्ट करना। बिल्कुल रख लेंगे सर, आप हुक्म फर, ये दे दो कोई भी। हाँ, इट विल वर्क। इज इट बेटर? राइट सर, घरेलू लोगों को, काम करने वालों को सर आइडिया होता है। अच्छा जी सर। सी, वाटर की क्वालिटी के लिए कोई साइंस नहीं है, कोई आपको मार्केटिंग गिमिक नहीं कर सकता। यू कैन आस्क एनीबॉडी
कि what should be the pH of the water we are drinking, and this is the pH of the water we are drinking. और अगर इसको देखें तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ जा रहा है. अगर हम इसकी pH नापने की कोशिश करेंगे, let's try on pH. Can you get the pH? 784. It will keep on reducing. वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि the only reason behind that is इलेक्ट्रोड डूबा नहीं रहेगा. सौरभ जी अगर थोड़ा सा क्लियर हो सकता हो पीएच पे, हाँ वो मीटर पे ये रिड्यूस हो रहा है, will keep on reducing and I'll show you. इसमें एक में डाल के रख देते हैं इसको, इलेक्ट्रोड को, will show. अब दूसरे में हम एक बार डालते हैं जो कलर से टेस्ट है, and we have added 1 drop of it, and if we are making it a solution, now this is what it is doing. For 200 to 300 ml of a glass, हमारे को वाटर क्वालिटी में जो pH सेट करना है, that is attainable by only 1 drop. The pH content we need. और सबसे बड़ी बात है, इसके लिए कोई आर्टिफिशियल मीडियम नहीं करा गया, कुछ भी ऐसा नहीं करा गया. It is 100% out of only one thing, which is plant based. ये हमारी सबसे बड़ी चीज थी. मैं ब्लू लाइट की तरफ नहीं देख रहा हूँ, I can remove my specs. और इसमें जो है ये रिड्यूस होता जाएगा and will tell it. It will take certain time. ठीक है, इसको थोड़ा सा उठा के रखना पड़ेगा, right? Now let's go for ORP. इस पानी को थ्रो कर देना, meanwhile हम उसको करते रहेंगे. हाँ, let's go for ORP. और ORP को भी हम दोनों तरीके से ही टेस्ट करेंगे. There is a drop for ORP. ये ORP ड्रॉप आता है, कोई भी ऑर्डर कर सकता है अपने घर के अंदर पानी का चेक करने के लिए कि आपका पानी ऑक्सीडाइजिंग है कि रिड्यूसिंग है. ऑक्सीडाइजिंग है तो शरीर के सेल्स को डैमेज करेगा, रिड्यूसिंग है, नेगेटिव ORP में जा रहा है, दैट मींस शरीर के सेल्स को हेल्दी करेगा. अब इस पानी को डाल के देखते हैं वेदर देयर वुड बी एनी चेंज और नॉट. ये मैंने 1 ड्रॉप डाला, मैं पानी में डाल रहा हूं, कोई चेंज नहीं हो रहा है. मैं इस पानी को डाल रहा हूं, लेट मी डिसॉल्व. Now let's drop this liquid. It's instantly pink. This pink color shows negative ORP. जब भी आप किसी को भी घर में चेक करना है, ये कर सकते हैं. कोई भी सॉल्यूशन आपकी बॉडी के अंदर जाके ऑक्सीडाइज करेगा कि रिड्यूस करेगा, दिस इज फ्रॉम दैट. एक बार ORP चेक कर लें हम पहले, और इसको किसी नॉर्मल वाटर के अंदर एक बार करिए. थोड़ा सा और पानी डाल दो. ये वाटर के क्वालिटी के जनरल स्टैंडर्ड्स हैं. लेट्स चेक. Let's check ORP first of this product. How much is ORP count? 202. 202 is ORP count. 203. Slowly, gradually, it will increase. It will go up till 240, 250, 204. Now let's put it into water. जो पानी हम लोगों ने किया था. It is reducing, 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 and it will keep on reducing. And it will go into negative ORP. And it will keep on reducing. Right? This is how it is done. कोई भी पानी, इसमें मैंने दोनों डेमोन्स्ट्रेशंस आप लोग करके क्यों दिखाया, क्योंकि नेगेटिव है. अब इसका वीडियो पूरा शूट करके भी हम भेजेंगे. मैंने दोनों डेमोन्स्ट्रेशंस आप लोगों को क्यों शो करे, उसके पीछे रीजन क्या है. There are few products
जो सिर्फ ORP मीटर यूज करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये ड्रॉप ये बताती है कि पानी बॉडी में जाके वाटर को एल्कलाइज करेगा या नहीं करेगा। कंपाउंड फिजिकल स्टेट में तो हो सकता है उसके पास ORP नेगेटिव हो, लेकिन ये ड्रॉप उसको पिंक नहीं दिखाएगा। जिस भी पानी को चेक करें तो उसको बोलिए, आप मीटर से भी दिखाइए कि भैया ORP गिर रहा है, और आप इस ड्रॉप से भी पिंक करवा के दिखाइए पानी। जो प्रोडक्ट दोनों काम करेगा, ORP को नेगेटिव में मीटर से भी दिखाएगा, ड्रॉप से भी दिखाएगा, वही प्रोडक्ट ट्रस्टवर्दी है और वही वाटर की क्वालिटी को एनहेंस कर रहा है। अगर कोई खाली मीटर से दिखा रहा है, कोई खाली चीज से दिखा रहा है, इट इज नॉट बिलीवेबल। सेकेंड फैक्टर जो मैंने कहा वाटर का होता है सोल्यूबिलिटी। हम एक सोल्यूबिलिटी टेस्ट करेंगे। बहुत सारा लोगों ने आयुर्वेद को ठुकरा दिया। आज आप लोगों को उसका एक बड़ा रीजन पता लगेगा। आयुर्वेद ने कहा रात को बादाम भिगोइए, रात को जीरा भिगो के सुबह पीना चालू करिए, वेट लॉस होगा। हम लोगों ने ट्राई किया, हमने कहा आयुर्वेद बकवास है। 2 वजह से बकवास बोला, एक तो जीरे में क्वालिटी नहीं थी, बादाम में क्वालिटी नहीं थी, दूसरा हम लोगों ने उसे भिगोया एसिडिक वाटर में, पानी में हमने भिगोया ताकि उसमें पानी का एक्सट्रैक्ट निकल सके, अर्क निकल सके। अब हमने वाटर को निकालना चाहा, फिर हमने कहा कि सुबह उसे गर्म कर लीजिए। वाटर यूनिवर्सल सोलवेंट है, उसकी सोलिबिलिटी को टेस्ट करते हैं। ये नेचुरल नॉर्मल पानी है एसिडिक वाटर, जिसमें मैं एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। ये हमारा, ये भी नॉर्मल वाटर था अब तक, राइट। अब मैंने इस पानी के अंदर 2 से 3 ड्रॉप फोवेल का यूज किया एंड सी द डिफरेंस ऑफ एक्सट्रैक्शन कि इसने न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टेशन आउट ऑफ जीरा सीड कितना एब्जॉर्ब किया है। द एब्जॉर्प्शन, द सोल्वेंसी ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आप जीरे को उबालेंगे तो एग्जैक्टली यही कलर आएगा। उसकी सोल्वेंसी फैक्टर को हम बढ़ा रहे होते हैं, दैट इज क्लियरली डिफरेंस। मेरे ख्याल से सौरभ दिख सकता है डिफरेंस क्लियरली। राइट। एंड जैसे मैंने कहा था, वाटर डज नॉट इवन होल्ड फॉर वन थिंग ओनली, इट होल्ड्स फॉर तेल देगा। मैं आपको कुछ अलग डेमोन्स्ट्रेशंस दिखाने वाला हूं चीजों के। दिस इज बिट ऑफ ऑयल। हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल्स भी रहता है, हमारे फैट में भी बहुत सारे टॉक्सिन्स रहते हैं जो निकल नहीं पाते। एंड व्हेन वी ट्राई टू फ्लश दैट विद वाटर, और वाटर जो होता है वो एसिडिक होता है कंप्लीटली। सो पानी और तेल नॉर्मल स्टेट में आपस में मिक्स नहीं कर सकते, और पानी नीचे रह जाएगा, तेल तैर के ऊपर आ जाएगा। आई नीड टू यूज अनदर स्पून। चाहे हम जितना मर्जी उसको घोलते रहें, जितना मर्जी करते रहें, वाटर ऑयल बेस्ड टॉक्सिसिटी बनी रहेगी। दैट्स अ फैक्ट। पानी और ये तैर के ऊपर, एंड वी वोंट बी एवर एबल टू रिमूव। जबकि अल्कलाइन वाटर हमको ये भी सपोर्ट करता था। When we are going for this, now I'm adding, let me add a bit ताकि clear demonstration आए। 4 to 5 drops of Forwell. Now I'm trying to move. And it is completely mixed, completely emulsified. So cholesterols, bad cholesterols and फैट बेस्ड टॉक्सिन्स को भी रिमूव करने के लिए दिस वाटर विल हेल्प। ये सारे वो क्वालिटी पैरामीटर हैं कि अगर कोई व्यक्ति ये क्लेम कर रहा है मेरे पास अल्कलाइन ड्रॉप से, अलग बात है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्लेम कर रहा अलग बात है, लेकिन सोलिबिलिटी जीरे की आ रही है, सोलिबिलिटी ऑयल की भी आना चाहिए। ये टेस्ट कंडक्ट होना चाहिए, क्लियरली विजिबिलिटी आप देख सकते हैं। इसको हम दोबारा भी घोल सकते हैं एंड इट विल स्टिल be undissolved, right? Another demonstration how this will act in water, कितना टॉक्सिन लेवल ये हटा सकता है। अब 2-3 डेमो जो होंगे वो बिल्कुल कमाल के रहेंगे। बहुत सारे लोग एक डर फैला देते हैं कि बॉडी में ज्यादा लेने से साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है बॉडी में टॉक्सिसिटी हो जाए, ऐसा तो नहीं है ये प्रोडक्ट जो है अल्कोलोसिस कोज करते हैं, अल्कोलोसिस एसिडोसिस से ज्यादा घातक होता है।
तो मैंने कहा कि इस तरीके के डर भी पहले से ही खत्म कर देने जरूरी है। नाउ लेट्स टेक लेमन। लेमन इज अ नेचुरल एसिड जो हमारी बॉडी को डैमेज नहीं करता है, उल्टा हमारी बॉडी को फायदा करता है। एस्कॉर्बिक एसिड है, ये बॉडी के अंदर जाएगा तो बेनिफिट करेगा। और ऐसे ही बॉडी के अंदर जो भी एसिड्स हमारे को बेनिफिट करते हैं उन पे हम रिएक्शन जानना चाह रहे हैं कि रिएक्शन ऑफ वाटर क्या होगा। फोरवेल का पानी ऐसा तो नहीं है, उन एसिड्स को भी न्यूट्रलाइज कर दे जो बॉडी के लिए यूजफुल हैं। 1 2 3 4 5। अनदर स्पून आई नीड। ये एसिड था, स्ट्रॉन्ग एसिड था, पानी को रेड होना था, वो रेड हुआ है। अब हमें यह देखना है हमारी फोरवेल इसके साथ एल्कलाइन करती है, इसको नहीं करती है। नेचुरल एसिड है, पानी भी है, हमें यह चेक करना है कि बॉडी के एसिड्स को तो इफेक्ट नहीं करेगी, यूजफुल एसिड्स को। 1 ड्रॉप, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ड्रॉप हमने डाल दी। पहले 1 ड्रॉप में ही पानी अल्कलाइज हो गया था। अब अगर हम डालते हैं, ऑलमोस्ट नो रिजल्ट इज प्रोड्यूस्ड। 15 ड्रॉप्स में भी जो पानी था उसने हल्का सा अल्कलाइन हुआ। लेमन वाटर स्टेज एट इट्स बेस्ट, pH इज नॉट चेंज्ड। सिंपली दिस इज अ फैक्टर कि नेचुरल एसिड्स को एक्ट नहीं करने वाला। जहां पे 1-2 बूंद से ही पानी अल्कलाइन हो रहा था, इट वोंट कॉज एसिडोसिस। एक पानी की और प्रॉपर्टी होती है विच इज ग्रेटरली नोन एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्योंकि हमारा ब्रेन एक 5 वोल्ट के करंट को प्रोड्यूस करता है। एपरेटस देंगे सौरभ? और इसके बाद में 2 कमाल के आपको वो दूंगा। हाँ, ये होल्ड करके रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल एपरेटस आप दीजिएगा एक बार। इसकी जरूरत अगले में पड़ेगी। ये 2-3 डेमोन्स्ट्रेशन आपके बहुत काम के हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ प्रोडक्ट। तो इसको पानी से हम थोड़ा सा दूर रखेंगे, राइट? हाँ, सी दिस इज एन एपरेटस। हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेक करते हैं। ये 2 तार हैं। अब इस बल्ब को हम बुझा देते हैं। नाउ ये 2 तार मिलेंगे, करंट पास होगा, बल्ब विल लाइट ऑन। मैंने इसमें डाला and almost there is no electrical conductivity. There is a bit but not much. Now if we'll add Forwell to this, 2 drops I have added. Now let's check the electrical conductivity of the blend. Oh, wow. एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाटर की एक क्वालिटी का बहुत बड़ा पैरामीटर है। गंगा जी का पानी, नेचुरल पानी, हमेशा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रहता है। और देखते हैं ये दोनों तार मैंने कोने कोने पे लगा रखे हैं सेपरेटली, राइट? दिस इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। रिमूव दैट एपरेटस। अब कैन आई कट दिस पोटैटो? अब देखते हैं कि ये सेल लाइंस पे डिटॉक्स कर सकता है ये पानी। हमने एक पोटैटो लिया क्योंकि ह्यूमन सेल लाइन से बड़ा वारा खाता है, एक जैसा दिखता है। ह्यूमन सेल लाइन भी इसी तरीके से रहती है। और पोटैटो के अंदर आयोडीन सोखने की बहुत रहती है, इसलिए हम उसको एक प्रोविडेन आयोडीन दे रहे हैं सिंथेटिक फॉर्म में, ताकि ये उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। इसकी सेल लाइंस के अंदर हम इसके एब्जॉर्ब होने का वेट करेंगे ताकि इसके बेटर एब्जॉर्प्शन कर सके। आई विल पुट इट हियर ताकि पूरे अच्छे तरीके से एम्बेड हो जाए और वो आयोडीन को छोड़ना नहीं चाहेगा। एक बार सेल्स ने एब्जॉर्ब किया है तो उसको वो किसी भी हालत में रिड्यूस नहीं होने देगा, चाहे हम कुछ भी यूज करें। नेक्स्ट थिंग इज दैट एपरेटस। एक बहुत भारी मशीन आती है, एक ह्यूज मशीन, जिसमें बताया जाता है वो विरला प्रोडक्ट है। मैं कमेंट नहीं करना चाहता था, बट लेट्स ट्राई। मैंने एक 286 रुपए का एपरेटस ऑर्डर किया है, 286 का। एंड लेट मी चेक ये पानी के साथ क्या कर रहा है। अब इसको भी बोला जाता है कि वाटर की कंडक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, राइट?
Now let's start doing this. It's working. Right? Many people wants to know the science behind that product. मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि साइंस क्या है किसी भी चीज के पीछे. जैसे मैंने कहा था, यू मस्ट नो द साइंस, की साइंस क्या उस चीज का. इट्स ऑलमोस्ट 30 मिनट्स. पानी थोड़ा सा रेडिश हो रहा होगा. द ओनली रीजन बिहाइंड दैट इज कि ये एक आयरन का इलेक्ट्रोड है, तो थोड़ा सा ऑक्सीडाइज करेगा अपने आप को. एंड लेट मी स्टॉप दिस. अब पानी में चेक करते हैं. नॉर्मल वाटर को सौरभ रिमूव करते हैं. अब मैं आप लोगों को कुछ अच्छी चीज दिखाना चाहूंगा. ये मैंने नॉर्मल वाटर लिया, मैंने दोबारा पीएच को ऑन किया. मैं इसकी पीएच ओआरपी देखना चाहूंगा पहले प्लेन वाटर की. इट विल रिड्यूस, it will go positive. 0, 4, 7, 10, 13. Rapidly, okay, service the price. Please, that is surface. Yeah. 50. ये पॉजिटिव में ओआरपी आ गया है. राइट? अब मैं इस प्रोडक्ट के अंदर ओआरपी चेक करता हूं. माइनस 330, माइनस 384, 390, 592, 95. सिर्फ मैंने करंट प्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रोलिसिस किया एक 200 रुपए की मशीन से, ये माइनस ओआरपी जाता जा रहा है. बट क्या ये लिटरली माइनस ओआरपी जाएगा? लेट्स आस्क बॉडी के अंदर ये होगा या नहीं होगा. जैसे मैंने कहा था, दोनों टेस्ट करने होंगे. लेट्स आस्क दिस. ये पूरे वर्ल्ड में ओआरपी के लिए माना जाता है ये सॉल्यूशन. लेट मी ऐड. सॉरी बॉस, इट इज शोइंग नो रिजल्ट्स. दिस प्रोडक्ट इज सेइंग, मीटर कुछ भी दिखा रहा हो, ये प्रोडक्ट नेगेटिव ओआरपी करने वाला नहीं. राइट? डन. दिस इज फर्स्ट थिंग. सेकेंडरी थिंग, अब हम कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं सेल लाइनिंग्स के ऊपर. आयोडीन गया, टिश्यू पेपर मिलेगा. अब हम इसको टिश्यू पेपर से साफ करने की कोशिश करते हैं. नो, इट इज एम्बेडेड समवेयर. ऊपर की लेयर के बाद ये साफ नहीं हो रहा है. लेट्स ट्राई इट विद सिंपल वाटर. रब करने पे भी इट इज नॉट रिड्यूसिंग. मेरे को एक बार सिंपल वाटर के साथ ट्राई करना है, क्या सेल लाइंस में से कुछ वॉश हो सकता है? नहीं. लेट्स ट्राई फॉरवेल ऑन दिस. Yes. Wow. And this shows how it can clean toxics out of it. Right? थोड़ा बहुत बच गया, इलेक्ट्रोलिसिस वाटर से करते हैं. Maybe it can remove a bit of it. No. ओआरपी की ड्रॉप ठीक बोल रही थी. ये ओआरपी तो करेगा, लेकिन ये डिटॉक्स करने के लिए कामयाब प्रोडक्ट नहीं है. डेमोन्स्ट्रेशन इज नॉट वर्किंग. बट अगर हम लें और हम इसका सोलिबिलिटी टेस्ट करना चाहें, क्योंकि किस तरीके से प्रोडक्ट में हाफ हार्टेडली चीजों को करा जाता है, ऑयल मिलेगा. अगर मैं इसका सोलिबिलिटी टेस्ट करना चाहूं इन ऑयल, ड्यू टू करंट के पास करने से, आयनाइजेशन ऑफ वाटर से, yes it will emulsify. ये जो चीजें हैं, ये हम लोगों को बताती हैं कि किस तरीके के डेमोन्स्ट्रेशंस पे चीजें वर्क नहीं होती. राइट? नेक्स्ट काम करें. अब फाइनल हम एक डेमो देखते हैं, जो आपको एग्जैक्टली हमने क्यों कहा था ये प्रोडक्ट नेक्स्ट रेवोल्यूशन है, उसकी हम बात करेंगे. तो पानी पकड़ाइएगा प्लीज. मार्केट में बहुत अच्छी चीजें, बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे बॉडी को हेल्दी करते हैं.
हमने 2 वाटर ऐड किए, क्लियरली, और ORP मीटर ये रहा। एक बार इसको अच्छे से कैलिब्रेट कर लें, +53 +56 63 66 70। बस ये प्रोसेसेस थोड़े से स्लो रहते हैं। 99 102 105 107 ये बढ़ता जाएगा। लेट्स सी। इन मीनवाइल मैं शिलाजीत खोलता हूं जिसमें फुलविक एसिड होता है और ये बताया जाता है कि वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। हमें ये जानना है कि जब वो किसी कंपाउंड के साथ मिलेगा तो उसको ऑक्सीडाइज करेगा या उसको रिड्यूस करेगा, ऑक्सीजन रेडिकल को करेगा। आई थिंक इट हैज रीच्ड अप टू 153 एंड स्टिल इंक्रीज, राइट। वेट करेंगे बीच में क्योंकि आराम से लोग घर पे कर लेंगे डेमोन्स्ट्रेशन। और मैंने इसके अंदर शिलाजीत का एक कैप्सूल ओपन करके डाल दिया एंड लेट्स डिसोल्व दिस। अच्छे से इस प्रोडक्ट को डिसोल्व कर देते हैं। और 4-5 बूंद मैंने फोवेल की भी डाल दी एक प्रोडक्ट के अंदर। ये एसिडिक वाटर है, ये मैंने फोवेल का वाटर लिया। नाउ चेक द ORP. It is reducing at a great rate that shows कि शिलाजीत रिड्यूसिंग प्रोडक्ट है, ऑक्सीजन रेडिकल्स को खत्म करता है बॉडी के अंदर। इट हैज रिड्यूस्ड अप टू 95। इट विल कीप ऑन रिड्यूसिंग, एक आइडिया लग गया मोटा मोटा। बट 93 नाउ इट विल गो स्लो एंड इट विल रीच अराउंड 40-50, राइट। नाउ लेट्स स्विच, और स्विच करके हम एक बार जाते हैं। ये हमने वो कर दिया ना, दिस इज -122 -120 -120 -119 -118 17 16 समथिंग। ये फोवेल का ORP है, ये शिलाजीत का ORP है। दोनों ही प्रोडक्ट परफॉर्मिंग है, अपने अपने लेवल पे परफॉर्मिंग है। लेकिन एक काम करते हैं, शिलाजीत का और इस पानी का एक साथ मेजर करते हैं, सिनर्जिज्म क्रिएट करते हैं कि शिलाजीत को, कुरकुमिन को या किसी और सप्लीमेंट को हम फोरवेल के पानी के साथ लेने की एक बार कोशिश करेंगे। उसका कंबाइंड रिजल्ट मैं देखना चाह रहा हूं कि व्हाट इट विल हैपन। 120 23 26 माइनस में, 132 माइनस में, 34 माइनस 36, still going. Wow. 141 43 minus. Amazing, amazing. 148 149 it will keep on, if I'll keep on giving, ये 200 तक चला जाएगा आराम से, राइट। डेमोन्स्ट्रेशन हम हटाएंगे। स्पॉटलाइट मेरे पे करिएगा डॉक्टर साहब। My glass, I put it somewhere. कोई बात नहीं। अब वीडियो स्टार्ट कर दीजिए सर। कर दिया सर। हाँ मैं कर रहा हूँ। डन। ये डेमोन्स्ट्रेशन के पीछे हमारे जितना प्रेजेंटेशन था वो साइंटिफिक था। A to Z जो भी प्रोडक्ट है वो निगेड़ा डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है कि बीटाडीन को एस्कोर्बिक एसिड के साथ घोल दिया, विटामिन सी के साथ कर दिया, लिम्सी भी कर देगी, सिंपल नींबू पानी भी कर देगा। डिस्कलरेशन ऑफ बीटाडीन इज नथिंग। लेकिन पोटैटो के अंदर बीटाडीन आयोडीन मतलब एब्जॉर्प्शन, और वो हमने क्लीन वाटर से और उनसे किया, नहीं हुआ। बट सिंपली जब हमने डिटॉक्स करने के लिए उसको फोरवेल दिया, it immediately starts getting detoxified out of cells. न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन हमने दिखाया, जीरे पे दिखाया, आप अलग अलग चीजों पे कर सकते हो। आप लौंग पे, दालचीनी पे करके देख सकते हो आधा घंटा। आप सेम डेमोन्स्ट्रेशन चाय पत्ती पे कर सकते हैं किसी के घर के अंदर बैठ के। किसी प्लांट का न्यूट्रिएंट निकालने के लिए अल्टीमेटली वाटर ही यूज होगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक बड़ा पैरामीटर, अगर वाटर में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं है, वाटर क्वालिटी वाटर है ही नहीं। और अगर हम अपनी बॉडी के पर सेकंड
जो मैंने बताया था लगभग 30 ट्रिलियन केमिकल रिएक्शंस को, बायोकेमिकल रिएक्शंस को अगर क्वालिटी वाटर नहीं दे रहे हैं तो हम अपने बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन को कमजोर कर रहे हैं, हम अपनी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स को कमजोर कर रहे हैं। स्पोर्ट्स पर्सन जिनको जितनी ज्यादा इंजरीज होती हैं दैट इज ड्यू टू डिहाइड्रेशन, हमारे स्पाइन्स में इश्यूज हैं, ये सब इश्यूज हैं। तो हमने प्रोडक्ट्स में क्या क्या देखा, हम लोगों ने पीएच बढ़ाया विद अ सिंगल ड्रॉप बट नो मिनरल्स आर एडेड, ओनली प्लांट एक्टिव्स। हमने ओआरपी दोनों पैरामीटर पे कसी, हमने मीटर से भी ओआरपी को रिड्यूस करके दिखाया, हमने ड्रॉप से भी रिड्यूस करके दिखाया, दोनों पैरामीटर्स पे। मतलब जिस भी तरीके से हम लोगों के प्रोडक्ट्स को कसा जाना है वी आर रेडी। उसके बाद हम लोगों ने सोलिबिलिटी टेस्ट किया, ऑयल का सोलिबिलिटी टेस्ट किया, हमने फाइबर का जीरे के साथ, एंड वी पास्ड इट टू द नेक्स्ट लेवल। हमने बताया कि इससे कितनी न्यूट्रिशियस डाइट आपकी बॉडी को मिल सकती है, क्या चीजें आपके लिए हो सकती हैं। देन वी डिड पोटैटो टेस्ट कि सेलुलर लाइनिंग से डिटॉक्सिफिकेशन हम किस लेवल का इस प्रोडक्ट से कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रोड्स का दिखाया कि कैसे इलेक्ट्रोड में किसी भी दो बेसिक इलेक्ट्रोड को पकड़ लीजिए, सिर्फ कैथोड एनोड में करंट पास करिए तो भी कुछ डेमोन्स्ट्रेशन इसके करे जा सकते हैं, लेकिन वो सभी पैरामीटर्स पे खरे नहीं उतरते हैं। ये पानी साइड इफेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए हमने लेमन के साथ करके दिखाया। इस प्रोडक्ट से एल्कोलोसिस नहीं कोज होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो मैंने बोला था कि एवरीबॉडी वुड बी रिक्वायरिंग दिस प्रोडक्ट, कोई भी न्यूट्रास्यूटिकल मेडिसिन भोजन इस पानी के साथ अगर दिया जा रहा है, दिस वाटर कैन रियली सिनर्जाइज विद द थिंग। शिलाजीत के रिजल्ट बदल दिए, आप सेम डेमोन्स्ट्रेशन कुरकुमिन के साथ कर सकते हो, हमने किया था। हमारा पीएच मीटर बिल्कुल एकदम पीला पीला पड़ गया, उसके बाद हमने डिसाइड किया कि वो हम दोबारा नहीं करेंगे, हमारे पीएच मीटर पे आज तक हम उसको वॉश नहीं कर पाए। हम कुरकुमिन कैप्सूल्स के साथ भी कर चुके हैं। दैट मीन्स जो पोटेंसी उनकी थी, हमने पहले लिखा था 4 to 5 टाइम्स वो पोटेंसी इंक्रीज कर जाती है। जहां पर शिलाजीत का पोटेंसी 50 ओआरपी पे आके ठहर गया था इंडिविजुअली, वो इस पानी के साथ -200 हो जाता है। उसी चीज को हमने कहा था +50 से -200 की जर्नी इंटू 5 टाइम्स हो गया। तो 200 + 50 250 का जो यूनिट का डिफरेंस था, दैट मींस 5 टाइम्स योर प्रोडक्ट्स वुड परफॉर्म मोर। स्पेशली आपके एंटीऑक्सीडेंट्स जितने भी हैं वो सुपर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इस कारण से प्रोडक्ट कैंसर से लेके डायबिटीज पे, ब्लड प्रेशर पे बहुत रिजल्ट देगा, स्किन डिजीजेस पे अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को आएंगे, हाइड्रेशन को बेटर करेगा, दांतों की कैविटीज वगैरह को कंट्रोल करेगा, आपकी स्किन क्वालिटी को बेटर करेगा, एक्नेस पे अच्छे रिजल्ट देगा। लेकिन प्रोडक्ट ट्रॉपिकल एप्लीकेशन के लिए नहीं है। प्रोडक्ट को जीआईटी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जीआईटी ट्रॉपिकल एप्लीकेशंस के लिए भी है, जीआईटी के बाकी बहुत यूसेस भी हैं, लेकिन ये जो वाटर है वो इंजेक्शन के लिए है। बेस्ट यूज के लिए क्या है, जो मैसेज है, अ ड्रॉप इन ए ग्लास ऑफ वाटर, इसका जो सबसे बड़ा रिजल्ट हमने दिया, दुनिया सेलिब्रिटीज को आप देखिएगा इवोकस का बोतल पीते हैं, 120 रुपए लीटर पानी पीता आदमी अल्कलाइन पानी पीने के लिए। उसके बाद विराट कोहली हैं जो अल्कलाइन वाटर की जगह न्यूट्रल पानी पीते हैं, लेकिन मिनरल प्रेजेंस के लिए, बायोकार्बोनेट ढूंढने के लिए, मैग्नीशियम के लिए एवियन का पानी पीते हैं जो लगभग 900 रुपए लीटर है। दोनों ही क्वालिटी ऑफ वाटर पे चाहते हैं। जो भी सेलिब्रिटी है वो आज की तारीख में नॉर्मल आरओ वाटर नहीं पी रहा, ये कंफर्म है। जिसकी जेब में पैसा है वो नॉर्मल वाटर नहीं पी रहा है। मेरा ये फैक्ट आप कहीं पर भी चेक कर सकते हैं। और वर्ल्ड के किसी भी कोने में कोई भी पैसे वाला आदमी नॉर्मल पानी तो नहीं पी रहा। नॉर्मल आदमी वो पी रहा है पानी, वो आदमी पी रहा है जिसकी पॉकेट में अफोर्डेबिलिटी ही नहीं है। लेकिन स्टिल हमने इंडिया के लिए ये पहल करी है कि लेस देन 10 रुपीज अ डे, 300 रुपए भी महीने में नहीं लगेगा। विराट कोहली के 1 लीटर पानी के 1/3 दाम पे आपको पूरे महीने गोमुख की क्वालिटी का वाटर आपको आपके घर पे पीने को मिल सकता है। नो टेस्ट, नो ऑर्डर, नो फ्लेवर, बच्चा भी आराम से पी सकता है, बुजुर्ग भी आराम से पी सकता है। आपके पानी में ऐसी कोई चीज है किसी को पता नहीं लगेगा, डाइजेशन आपको बढ़ता दिखेगा। रिजल्ट की जहां तक बात है, अकेले प्रोडक्ट के रिजल्ट आने में लगभग आपको महीना भर दिख जाएगा। जो आदमी वेलनेस के लिए कर रहा है उसको तो रिजल्ट अपने आप धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिखेंगे। लेकिन कोई आदमी अगर किसी पर्टिकुलर चीज के लिए कर रहा है, तो जैसे हमारे स्टोन के रिजल्ट बहुत बढ़िया थे, पाइल्स के रिजल्ट बहुत बढ़िया थे, वो और तेजी से बढ़ेगा।
नॉर्मल वाटर में ये प्रेफर्ड रहेगा, हॉट और कोल्ड की बजाय आप ले सकते हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, बट नॉर्मल वाटर में ये प्रेफर्ड है। मोर देन 2 ड्रॉप्स सिर्फ यूरिन में पास हो जाएंगी। अगर आप 2 ड्रॉप से ज्यादा पानी में डाल रहे हैं और आप सोच रहे हैं मोर द बेटर, तो बेकार है। आपका यूरिनेशन जो है वो थोड़ा सा कॉस्टलियर हो जाएगा, उसके अलावा बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि मैक्सिमम इफेक्ट आपका जो है 300 ml ग्लास ऑफ वाटर में बहुत मैक्सिमम 2 ड्रॉप है, अदरवाइज 1 ड्रॉप से भी आप वो काम कर सकते हैं। सो दिस इज लिटरली। और जो भी व्यक्ति आपके पास वेलनेस के लिए आ रहा है, जिसको रिजल्ट देखने हैं, जिसको चमत्कार देखने हैं, उसको बस एक चीज बोलिएगा, जब भी पानी पियो सिंगल ड्रॉप कम से कम डाल के पानी पीना है। अगर 2 नहीं डाल रहे हो, कंजूसी भी कर रहे हो, तो 1 ड्रॉप तो डाल ही लो। पानी इसके बिना नहीं पीना है। और फिर उस आदमी को आराम से शांति से छोड़ दीजिए, उसे बोलना है एक पूरी बोतल तुझे खत्म करनी है और इसके बिना पानी नहीं पीना है। उसको पहले 10 दिन में ही बेटर डाइजेशन दिखेगा, बेटर मेटाबॉलिज्म दिखेगा, स्लीप में बेटरमेंट दिखेगी, यूरिनेशन बेटर होता हुआ दिखेगा, थर्स्ट बेटर होता हुआ दिखेगा, लीवर फंक्शन अगर उसने टेस्ट कराए हैं तो 1.5 महीने बाद दोबारा टेस्ट कराएगा सिंगल यूज ऑफ वाटर पे, वो बेटरमेंट होता दिखेगा। यूरिक एसिड जिनको है उनको दिखेगा, स्पाइन कोड के जितने भी पेशेंट्स हैं उन सबको दिखेगा। देयर वुड बी एवरीवन हु विल बी फीलिंग अ बिट ऑफ रिजल्ट एवरीवेयर, चाहे वो हार्मोनल इंबैलेंस है, चाहे वो पीरियड्स हैं, चाहे वो बाकी कोई भी चीज है, सब जगह इसका रिजल्ट दिखेगा। बेटर स्लीप भी दिखेगा। इन सब चीजों में इस प्रोडक्ट के रिजल्ट्स 100% दिखेंगे, इसलिए हमने पेटेंट अप्लाई किया है। और मेरा दावा है कि कॉपी करके इस तरीके के डेमोन्स्ट्रेशन को शायद लोग कॉपी करें, बट 9-10 डेमोन्स्ट्रेशन किसी को भी बोल देना, चाहे वो किसी भी तरीके का प्रोडक्ट बना ले, उससे सब पास नहीं होना है। हमने बहुत केयरफुली इस प्रोडक्ट को मास्टर किया है। और कोई बोलता है कि नहीं इसमें कोई तो केमिकल डाला होगा, प्लांट बेस्ड नहीं हो सकता है, कोई तो प्रिजर्वेटिव डाला होगा, तो 10, 20, 50 लाख, 1 करोड़ की शर्त, जितनी उस आदमी की हैसियत हो आपकी नहीं, जितना वो दे भी सके। ऐसा ना हो कि वो शर्त जीत भी जाए और बाद में बोले अप्रैल फूल बना रहा था। उतने की शर्त लगा लेना और बैकअप में मैं बैठा हूं, पैसा जो भी आपको आएगा 50-50 देने तो हम कुछ वाले हैं ही नहीं। उसको बोलना जहां पर भी चेक कराना है वो चेक करा लो, खुले दिल से, तसल्ली बख्श। MLM कंपनीज वाले स्पेशली आपसे सैंपल्स बहुत मांगेंगे, उनकी कंपनीज को बहुत जरूरत पड़ेगी। दिल खोल के सैंपल दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रोडक्ट कॉपी नहीं होने वाला है, बस पैसे पूरे ले लीजिएगा, MRP पे देंगे तो और बेटर रहेगा। तो वो होने वाला है। और किसी भी वेलनेस एंथुजियास्ट को, वो किसी भी चीज में कर रहा हो, वो बॉडी बिल्डिंग में है, स्पोर्ट्स में है, क्रिकेट में है, लॉन टेनिस में है, बैडमिंटन में है, फुटबॉल में है, रूटीन लाइफ में है, जो जिनसिंग वाला मल्टीविटामिन खा के पूरा दिन चल रहा है, उन सब के लिए दिस इज एन ऑसम थिंग, एन ऑसम थिंग। और बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो अब आप लोग शूट कर सकते हैं। क्वेश्चंस मुझे कुछ दिख रहे हैं, बाकी के आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो आई एम रेडी टू टेक नाउ। प्रोडक्ट्स का आपको पता लग गया। प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेयर एज इम्प्योर और सोल्टी वाटर इज गुड, सो इट्स नॉट प्योर वाटर, प्लीज टेल। जो हमने यूज किया था सर वो प्योर वाटर था, डीमिनरलाइज्ड वाटर नहीं था, डीएम वाटर नहीं था। जो आजकल बिस्लरी वगैरह सप्लाई कर रहे हैं विद लिटिल बिट ऑफ मिनरल्स, उसके साथ एडिशन थी, इसलिए हमारा जो पीएच मीटर है उसकी पीएच स्लोली डिक्रीज कर रहा था। वो सिंथेटिकली एडेड मिनरल्स के साथ था, उसी पानी को हमने यूज किया था अगेंस्ट, क्योंकि जो चलता रूटीन में उसमें जादू दिखाने का नहीं था, इसलिए हमने डीएम नहीं किया है। क्या L4 L5 के पर्सन के लिए भी बेटर है? ये अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये किसके लिए बेटर है? जिस भी आदमी को अच्छे पानी की जरूरत है, ये उन सबके लिए बेटर है। मुझे कई क्वेश्चन आएंगे, किसको दिया जा सकता, नहीं दिया जा सकता, बच्चों को दिया जा, जिस व्यक्ति को गंगा जी का पानी दिया जा सकता है, गोमुख का पानी दिया जा सकता है, उस व्यक्ति को ये पानी दिया जा सकता है। वन लाइनर आंसर इज वेरी सिंपल। अगर आपका बच्चा गोमुख का पानी पी सकता है तो इस पानी को पी सकता है, वो उसके लिए हेल्दी है, तो ये हेल्दी है। मरते हुए आदमी के मुंह में गंगा जल नहीं मिले, ये डाल सकते हैं? हाँ डाल सकते हैं, उसका अपना एक सिग्निफिकेंस होता है, वो इससे भी डिलीवर होगा। वो सारी चीजें ये डिलीवर करेगा इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ वाटर, नॉट डिविनिटी। मैं फिर बोल रहा हूं डिविनिटी नहीं करेगा, लेकिन हाँ वाटर क्वालिटी के जो भी यूसेस हैं वो करेगा। तो इट इज गुड फॉर एवरीवन। और जो मैंने कहा कि जो लोग मुझे रिपोर्ट्स भेजते रहते हैं, दिस इज एंड टू योर सेंडिंग ऑफ रिपोर्ट टू एनीवन। मैं दोबारा बता देता हूं, 4 वेल के पानी के साथ रूटीन ऑल ग्रीन,
कुरकुमिन C3, ओमनीसेल। ये 3 प्रोडक्ट दे दीजिए जहां कुछ समझ नहीं आ रहा, जहां समझ आ रहा वहां कॉम्बिनेशन आप जानते हैं, एक PDF सर्कुलेशन में भी है, उसमें सभी कॉम्बिनेशंस थे। जहां कुछ नहीं समझ आ रहा है वहां ये 3 चीज फोरवेल के पानी के साथ 1 महीना दे दीजिए। फिर इम्प्रोवाइजेशन नहीं आता, देन सेंड रिपोर्ट्स टू मी और एनीवन एल्स और यू आर अप्लाइंग, बट फर्स्ट ऑफ ऑल डू दिस थिंग। रतन नायक जी ने पूछा व्हाट इज द TDS? TDS डिफर विद एवरी ड्रॉप। सिंगल ड्रॉप के साथ अराउंड 170 होता है। डायलिसिस के पेशेंट भी ले सकते हैं, हाँ, जिस मात्रा में वो पानी लेते हैं उस मात्रा में अगर इसकी ड्रॉप के साथ पानी दिया जाएगा इट विल प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स। स्नेहा गौड़ जी ने अच्छा क्वेश्चन किया, फॉर वेल मीनिंग फॉर वेलनेस, दिस इज द प्रोडक्ट फॉर वेलनेस। जहां इस प्रोडक्ट के यूज से मैं आपको यह बता सकता हूं कि आप कंटिन्यूअसली इसका पानी पी रहे हैं तो अगले 5 साल में कम से कम, अगर आपको अभी क्रोनिक डिजीज नहीं हुई है तो आपको क्रोनिक डिजीज नहीं होगी, ये मैं कंफर्म कर सकता हूं कहीं ना कहीं विद 90% गारंटी के साथ, और वो आप महसूस करेंगे। दारुजनाइन में भी एक लीडर ने बोला था कि बड़ी अच्छी कमाई हमने दारुजनाइन में करी है, पिछले 5 साल में डॉक्टर का बजट नहीं भरा है। और उस बंदे ने कहा मैं जिस कंपनी में हूँ वहाँ हेल्थ के प्रोडक्ट है लेकिन मेरा 25,000 रुपये महीना डॉक्टर को जाता है। दैट इज वन ऑफ द डिफरेंस, एंड ये प्रोडक्ट बहुत बड़ा डिफरेंशिएट क्रिएट करेगा, दैट्स फॉर 100% श्योर। ये आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट भी पूरी करेगा, ये नेचुरल लिप बाम भी है, होठ नहीं फटने देगा, ये नेचुरल क्रीम का काम भी करेगा, स्किन को ड्राई नहीं होने देगा, ये नेचुरल स्क्रब का काम भी करेगा, सेल्स को इतनी जल्दी डेड नहीं होने देगा, ये बहुत सारे नेचुरल फेस वॉशेस का काम भी करेगा, चेहरे पे ऑयल नहीं आने देगा, ये बहुत सारे काम करेगा कॉस्मेटिक से लेके बाकी चीजों का। ये एंटी एजिंग की क्रीम्स का काम भी करेगा, ये एंटी एजिंग के फोमिंग फेस वॉश का काम भी कर देगा, ये बहुत सारे ऐसे काम कर देगा जो लोगों को उम्मीद कम है। I take GIT water, can I replace it with this from now onwards? Tough question sir, GIT has its own utility, ये GIT का रिप्लेसमेंट नहीं है पूर्णतः। GIT भी 1-2 काम कर पाती है उन सारे डेमोज में, नो के नो काम नहीं कर पाते, बट GIT का प्लांट बेस्ड फाइटो बेस्ड एक अलग है, ये GIT के रिजल्ट जरूर बढ़ा देगा, ये कंफर्म कर देगा। GIT इन नॉर्मल वाटर, एसिडिक वाटर, और GIT इन फोरवेल वाटर, ऐसा डिफरेंस दिखेगा आप लोगों को। तो जो लोग आज के बाद GIT के चमत्कार दिखाते थे 1-2 बूंद से, वो फोरवेल के पानी में अगर 1-2 बूंद GIT पिला देंगे तो फिर अलग ही चमत्कार दिखेगा, तो आपकी कोरस्पॉन्डिंग सेल्स विल गोना इंक्रीज। दोनों अलग प्रोडक्ट हैं, अभी एक बास्केट में मत रखिएगा। अभिषेक अरोड़ा जी पूछ रहे हैं एनी इफेक्ट ऑन वेट लॉस, एनी मेटाबॉलिज्म एनहेंसमेंट? 100% मेटाबॉलिक एनहेंसमेंट आएगी सर, 100% मेटाबॉलिक एनहेंसमेंट आएगा। बॉडी के पूरे 37 ट्रिलियन केमिकल रिएक्शंस के समूह को मेटाबॉलिज्म बोला जाता है, ये उन सबको बहुत अच्छे से ऑपरेट करेगा, मेटाबॉलिज्म 100% अच्छा ग्रो करेगा। क्या ये जॉइंट पेन में भी वर्क करेगा? 100% सर, 100%। जॉइंट्स में ल्यूब्रिकेशन के लिए वाटर ही जिम्मेदार है। मैं गोमूत्र अर्क कभी कभी लेता हूं फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, नाउ फॉर विल वर्क 100% सर, थोड़ा ज्यादा ही काम करेगा, बोलना तो नहीं चाह रहा था बट यस। फोवेल नाम ही क्यों, जवाब दे चुका हूं। क्या ये ब्लड शुगर मेंटेन करने में हेल्प करेगा? ये A to Z सब चीजों में हेल्प करेगा। ये आपके बस मैं बता सकता हूं सिर्फ इश्क की बीमारी को नहीं रोक पाएगा, बाकी सभी बीमारियों को रोक देगा। इश्क के दर्द से तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, बाकी दर्द से भी मुक्ति दिलाएगा, इन्फ्लेमेशन से मुक्ति दिलाएगा। इश्क जैसी बीमारी नहीं रुकेगी, बाकी सब में काम करेगा। कैन वी गिव फोरवेल विद डाइबो जूस ऑन डायबिटीज पेशेंट? यस, 100% यू कैन गिव। वेजिटेबल वॉश के तौर पे यूज कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, उसका लैब टेस्ट भी जल्दी लेके आ रहे हैं। GIT-14 और फोवेल का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, डायनामाइट बन जाएगा। 10 साल से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, डेली मेडिसिन चल रही है, इज इट हेल्पफुल? इसके साथ और प्रोडक्ट्स क्या ऐड करें? रूटीन ऑल ग्रीन ऐड कर दीजिए, GIT ऐड कर दीजिए, फिर देखते हैं सर डाइजेशन प्रॉब्लम कहां तक टिकेगी। कैन वी गिव दिस 5 years old child? इफ यस, हाउ मेनी ड्रॉप्स इन 1 small glass? 1 small glass, 1 300 ml ग्लास, बच्चे को 1 ड्रॉप काफी है, बड़े को भी 1 ड्रॉप काफी है, कंजूसी ना करनी हो तो 2 डाल सकते हैं। पानी में डाल के हेड वॉश ले सकते हैं? नो ट्रॉपिकल एप्लीकेशन स्ट्रिक्टली। बालों को रूखा करेगा जैसे वाटरफॉल का पानी करता है, जैसे गंगा जी का पानी कर देता है, गोमुख पे हार्ड कर देगा,
स्किन को ड्राई कर देगा पूरे तरीके से, फिर खूब सारा क्रीम लगाना पड़ेगा क्योंकि स्किन का पीएच 5.5 है और ये एक बूंद में एक ग्लास का पीएच जो है वो कहीं से कहीं तक पहुंचा देता। दिस इज नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट। डू नॉट यूज ट्रॉपिकली, डू नॉट पुट डायरेक्टली ऑन योर टंग। मैं रिपीटेडली बोल रहा हूं, वरना एक अच्छा खासा करंट महसूस होगा और जैसे ही बैक्टीरिया का डिग्रेडेशन स्टार्ट होगा वो जो बू आएगी वो आपको एक अलग ही मजा दे देगी साइकोलॉजिकली। डोंट डू दैट, आई एम टेलिंग यू अगेन। नुकसान कुछ नहीं होगा, बट हाँ मुंह थोड़ी देर के लिए इतना बुरा बन जाएगा कि खुद का मन होगा कि इसको उतार के कहीं रखा था तो बढ़िया रहता। इज इट यूजफुल टू एनहेंस जिम परफॉर्मेंस? बिल्कुल मैम, जिम में वेट आपको 2 दिन में रिजल्ट दे देगा, मैक्सिमम 72 घंटे में रिजल्ट दे देगा। कैंसर पेशेंट्स को आप जरूर रिकमेंड कर सकते हैं, उनके लिए अगर 3 महीना लाइफ है तो मुझे लगता है शायद हम 60-70% लाइफ बचा सकते हैं। डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट अ क्लेम बट वी विश टू हेल्प देम और आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। सर ये आरओ एंड नॉर्मल वाटर दोनों वाटर में यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, मैं आरओ वाटर प्रेफर करूंगा ताकि उसमें कोई केमिकल पॉइजनिंग ना हो। अरे इतने सारे क्वेश्चन। किडनी स्टोन में दे सकते हैं, जबरदस्त काम करेगा सर। स्टोन फ्लश के रिजल्ट इसके बाद कम से कम ट्रिपल तो होने वाले हैं। वेट बढ़ाने में काम करेगा? वेट बढ़ाने में तो 100% काम करेगा, गेनर के साथ लेंगे तो और भी ज्यादा काम करेगा। अरे यार ये तो क्वेश्चन इन्होंने बार बार ही पूछ दिया था। अच्छा रिपीट क्वेश्चन आते रहते हैं, इतनी देर जवाब ना मिले तो। एनी डोज? डोज मैंने बता दी, इसके बिना पानी नहीं पीना है। जो भी पेशेंट आपका उसको बोलिए एसिडिक वाटर मत पीजिए, मेहनत खराब होती है। इस पानी के साथ देते रहिए, आपको ऐसे रिजल्ट मिलेंगे, ऐसे रिजल्ट मिलेंगे, पूरे डिस्ट्रिक्ट पे, पूरे एरिया पे आप लोगों का कब्जा होगा। यू विल बी रॉकिंग योर एरियाज, मतलब कोई चॉइस नहीं बचेगी। मैं साफ साफ बात कर रहा हूं, आज बात कर रहा हूं। अगले 4 से 5 साल में अगर कोई बहुत महारथी ने हमारा प्रोडक्ट कॉपी नहीं किया तो मैं कहता नहीं, लेकिन जो ये सॉल्यूशन आज मैंने आप लोगों को दिखाया है, जो ड्रॉप मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, दिस इज द ओनली फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशन अवेलेबल टू मैनकाइंड। इसी तरीके के या तो फोरवेली या इसी तरीके का प्रोडक्ट आज से 5 साल बाद हर व्यक्ति की पॉकेट में होगा। मेरे से आज लिखा के ले लीजिए। और अगर अगले 4 से 5 साल में कोई बहुत सुपर जीनियस आदमी नहीं आता है, इसी पर्पल कलर की बोतल को मैं आपको इस देश के हर सेलिब्रिटी की पॉकेट से निकलता हुआ दिखा दूंगा, A to Z पॉलिटिशियन से लेके हर कोई। एनी लिमिट? कोई लिमिट नहीं है। अल्कोहल विद फोरवेल, ये अच्छा क्वेश्चन है, नाम तो मैं नहीं लूंगा जिन्होंने पूछा है, बट अल्कोहल विद फोरवेल विल डू वन थिंग, आपको वोमिट नहीं होगा, जीआरडी नहीं बनेगा, एसिडिटी नहीं होने देगा, लीवर प्रोटेक्टेड रखेगा, क्योंकि इसका जब आप इंग्रेडिएंट प्रोफाइल देखेंगे तो उसमें 4 जो हर्ब्स हैं वो चारों की चारों लीवर हर्ब्स हैं। तो हमने इसको पूरा लीवर हर्ब्स के ऊपर बनाया है, क्योंकि जब लीवर अच्छा रहता तो बंदे को कैंसर भी नहीं होता। वो कल मैं आप लोगों को वीडियो शेयर करूंगा, हाउ इंपॉर्टेंट इज टू मेंटेन लीवर हेल्थ। और हमारी सबसे बड़ी यूनिक प्रॉपर्टी यही है कि हमने लीवर बेस्ड हर्ब्स के साथ इसको तैयार किया है। वेट लॉस के प्रोडक्ट के साथ कैसा रिजल्ट मिलेगा? ट्राई एंड टेस्ट, कम से कम मेरे ख्याल से 2 किलो आगे बढ़ेगा। हेल्पफुल इन थायराइड 100%। विवेक जी रुक जाइए, मैं जवाब दे चुका हूं। आरओ नॉर्मल वाटर, आपने एक ही क्वेश्चन मेरे ख्याल से 1570 बार डाला है। तो आपके लिए एक बात अच्छी है कि आपको बहुत मदद करेगा, एंजाइटी पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो अब रुक जाइए वरना मैं 1-2 डायलॉग और मार दूंगा। इसको पानी की मटकी में डाल सकते हैं? जवाब है डाल सकते हैं, बट डालिए मत, क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन फिर सोइल के साथ भी होगा। क्ले पॉट से निकाल के आप इसको ऐड कर सकते हैं, मिट्टी के घड़े में मत डालिए। मिट्टी के घड़े में इसका डिफरेंट पर्पस होगा, ये उनके साथ भी मिनरलाइज करने लग जाएगा। एक दिन में मैक्सिमम कितनी ड्रॉप्स ले सकते हैं? जितने भी पानी के ग्लास लेंगे उनमें इनटू 2 ड्रॉप्स मैक्सिमम है, उसके बाद नहीं लेना आपको। जैसे ब्लड में टॉक्सिन्स लाइक यूरिया क्रेटिनाइन होता है, उसको कहां तक असर करेगा? केएफटी इंप्रूव कर जाएगा, सिर्फ इससे कर जाएगा मैम, इससे खाली से कर जाएगा। आप देते रहेंगे तो 1 महीने बाद आपको डिफरेंस दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। अरे बाप रे, विवेक जी मान ही नहीं रहे। संगीता जैन मैम, आपको यूज करना चाहिए 100%। हार्ट प्रॉब्लम में दे सकते हैं, गंगा जी का पानी हार्ट प्रॉब्लम के लिए अच्छा होता है सर, ये भी दे सकते हैं 100%।
गोल्ड ब्लेडर स्टोन में रिजल्ट आएगा, आना चाहिए, इट्स टू अर्ली टू कमिट। और मैजिक एंड रेमेडीज एक्ट में जो चीजें आती हैं वो तो मैं वैसे भी नहीं कमिट करता हूँ। मैजिक एंड रेमेडीज एक्ट मैंने बहुत ढंग से पढ़ा हुआ है, तो उसमें मुझे पता है कौन सी बीमारी में क्या नहीं बोलना है। तो मैंने मैजिक एंड रेमेडीज में पढ़ लिया था, लाल बटन नहीं दबाना है, ये लाल बटन है, मैं नहीं दबाऊंगा लाइव सेशन में। बट हाँ, हर जगह फायदा होगा, इनडायरेक्टली आप समझ जाओ। कितने ड्रॉप्स हैं अप्रोक्स, ये अच्छा क्वेश्चन है। इतने ड्रॉप्स हैं कि आपका प्रोडक्ट 2 से 3 महीने मिनिमम चल जाएगा। अवर प्रोडक्ट्स एंड अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर, व्हाट इज द डिफरेंस? मैंने वो दिखाया था सर, जो 2 इलेक्ट्रोड डाली थी वो मैंने अल्कलाइज्ड आयोनाइज्ड वाटर ही तैयार किया था। 260 रुपए की मशीन से मैंने वो कार्य कर लिया था। और मैंने यही दिखाया था कि जो ORP मीटर उसने तो नेगेटिव दिखाया, लेकिन जो ड्रॉप थी उसने मना कर दिया कि मैं नहीं देख पा रही उसमें नेगेटिव ORP। जो केमिकल रिएक्शन होगा बॉडी के अंदर उसमें नेगेटिव ORP का कोई महत्वता नहीं होगी, वही मैंने इलेक्ट्रोड वाले उससे आपको डेमोन्स्ट्रेट किया था। बीपी पेशेंट के लिए बहुत यूजफुल है। विवेक जी तो भाई क्वेश्चन पे क्वेश्चन डाल देते हैं फटाफट फटाफट। HIV के लिए इसके साथ क्या देना है? HIV के लिए इम्यूनिटी बेटर करनी होती है, कुरकुमिन C3, रूटीन ओल ग्रीन एंड आपका ओमनीसेल। मैंने बोला तीनों वही देने हैं। पवन चौधरी जी ने अच्छा क्वेश्चन किया, सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज्ड इन दिस, व्हाई? हाँ, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट है, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, वो इसमें एज एन इंग्रेडिएंट यूज नहीं हुआ। पहली चीज आप देखेंगे, हमने उसको एक जगह ट्रीटमेंट में यूज किया है, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट का कैंसर प्रिवेंशन में सुपर रिजल्ट आया है स्टडीज के अंदर। एंड सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा इज अ वेरी नेचुरल कंपाउंड जो यूजफुल है, और उसकी क्लिनिकल स्टडी स्पेशली कैंसर प्रिवेंशन के लिए उसको बहुत एडवोकेट करती है। सोडियम बाइकार्बोनेट इज नॉट केमिकल। जैसे हाइड्रोजन डाइऑक्साइड एक डेंजरस केमिकल नहीं है, ऐसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी नहीं है। सोडियम बाइकार्बोनेट अलोन कैन मेक वाटर अल्कलाइन, ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं दोबारा इसका जवाब देना चाहूंगा। सोडियम बाइकार्बोनेट अलोन कैन मेक वाटर अल्कलाइन, ये एक ऐसा ही सवाल है कि राम जी सीता जी के कहे पे दशरथ जी को साथ लेकर आखिर हनुमान जी के पास लंका में क्यों चले गए थे? ये वैसा ही जवाब है। मैंने फर्स्ट लाइन बोली थी, डू नॉट अंडरस्टैंड दिस प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर प्रोडक्ट। मैं हाथ जोड़ के भी बोल देता हूं, ये वाटर अल्कलाइजर ड्रॉप्स नहीं है, ये वाटर क्वालिटी एनहेंसर न्यू प्रोडक्ट इन दिस वर्ल्ड है, वाटर क्वालिटी एनहेंसर। मैं दोबारा बोलता हूं, वाटर क्वालिटी एनहेंसर। ये सिर्फ वाटर की सिंगल क्वालिटी पीएच पे काम करने के लिए बनाया गया प्रोडक्ट नहीं है। दिस इज वर्किंग ऑन पीएच, ORP, सोल्युबिलिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डिटॉक्सिफिकेशन, सिनर्जिज्म। सोडियम बाइकार्बोनेट को ट्रीट करके आप केवल पीएच बढ़ा सकते हैं, वाटर की क्वालिटी गोमुख जैसी नहीं बना सकते हैं। इसी बात को मैं 5, 10 बार, 50 बार शायद और भी समझाना चाहूंगा, क्योंकि ये बात हमारे भेजे में जानी बहुत जरूरी है। दिस इज नॉट कंसंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स फ्रॉम ऊटा विद मिथाइल मर्करी। This is not electrolyzed alkalized ionized water which can demonstrate 3 demos. ये वाटर क्वालिटी एनहेंसर का फर्स्ट टाइम इन दिस वर्ल्ड फाइटो बेस्ड कॉन्सेप्ट है, जो वाटर की टोटल क्वालिटीज पे काम कर रहा है। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो सोडियम बाइकार्बोनेट अलोन कैन मेक वाटर अल्कलाइन इज नॉट द कॉन्सेप्ट। शायद वो खाली वाटर को अल्कलाइन कर सकता है, लेकिन बाकी काम नहीं करेगा। क्या बोतल में डाल के लेके जा सकते हैं? बिल्कुल बोतल में डाल के लेके जा सकते हैं। यूरिक एसिड नॉर्मल करेगा? करेगा। मिल्टन बोतल में डाल सकते हैं? डाल सकते हैं। क्या अल्कोहल छुड़ाने का काम करेगा अगर इसके साथ अच्छा न्यूट्रिएंट इंटेक किया जाएगा? हाँ, ये हेल्प कर देगा उन न्यूट्रिएंट्स को, क्योंकि कोई भी एडिक्शन हो वो मिनरल डेफिशिएंसी से होता है, उसमें काफी मददगार होगा। ग्रे हेयर्स का मुझे नहीं पता, मेहंदी लगाने में यूज करेंगे या क्या करेंगे।
दिस इज बेस्ट फॉर अस्थमा, यस इफ टेकन विद श्वास संजीवनी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये वाटर क्वालिटी एनहेंसर है, इसके अपने रिजल्ट मत पूछिए, ये जिस प्रोडक्ट के साथ जाएगा उसका रिजल्ट बढ़ाएगा। अपना रिजल्ट इसका बेटर हाइड्रेशन एंड वाटर को केमिकल रिएक्शन में सपोर्ट करके मेजरली इन्फ्लेमेशन रोकने से रहेगा। क्या 1 लीटर वाटर में सम ड्रॉप्स पुट करके फुल डोज ले सकते हैं? यस, 4 से 5 बूंद, मैक्सिमम अप टू 6 बूंद आप 1 लीटर पानी में डाल के यूज कर सकते हैं, पूरे दिन यूज कर सकते हैं। रात को तांबे के ग्लास में पानी के साथ ले सकते हैं, 100% ले सकते हैं, बेटर रिजल्ट्स देखने में आएंगे। जो लोग बादाम भिगो के रखेंगे उनको भी अलग रिजल्ट देखने को आएगा। जो इस पानी में मेथी भिगो के पिएंगे उनको भी अलग रिजल्ट देखने को आएंगे। जो इसमें जीरा भिगो के पिएंगे उनको भी अलग रिजल्ट देखने को आएगा। क्या स्किन फंगल प्रोडक्ट में प्रॉब्लम में रिजल्ट आएगा? आएगा। बता तो दिया पवन जी, और कितना बताऊं? कांच की बोतल, ग्लास या किसी भी बोतल और ग्लास को यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जो मैंने 260 रुपए की मशीन का डेमोन्स्ट्रेशन किया, डोंट ट्राई एट होम, वो करंट प्रोड्यूस कर सकती है। मोटा कांच का ग्लास हो उसे तोड़ सकती है, और मेटल के ग्लास में आपको शॉक भी लग सकता है। डू नॉट ट्राई दैट एट होम। उसकी पूरी अकल हो तो ही ट्राई करिएगा। अमेजोन पे वो 260 रुपए की मशीन मिलती है, डेमोन्स्ट्रेशन में डू नॉट ट्राई इट। छोटी सी गलती, करंट लग जाएगा बहुत ज्यादा। तो मेटल वाटर में या बाकी वाटर्स में उसको कंडक्ट ना करें। अगर उसका है तो जो हमने यूज किया था, आप उसी प्रकार के बीकर्स को यूज करें, देन ओनली ट्राई दिस, और ओनली 30 सेकेंड्स, नॉट मोर देन दैट। राइट, अब तो बहुत क्वेश्चंस आए जा रहे हैं, 200-250 क्वेश्चंस हैं, और अब उन क्वेश्चंस को नहीं ले सकते। कोई प्रिकॉशंस नहीं है, बस एक ही प्रिकॉशन है जो मैं लास्ट में रिपीट कर देता हूं। डू नॉट ड्रिंक एसिडिक वाटर। एक बार पानी पीना चालू किया तो डू नॉट ड्रिंक एसिडिक वाटर। धीमा जहर पीने का इस प्रोडक्ट को लेने के बाद कोई लाभ नहीं है। होपफुली अब मैं और क्वेश्चंस के तो आंसर नहीं कर पाऊंगा, इतने सारे क्वेश्चंस है, बट दिस क्लियर्स होल द कॉन्सेप्ट। क्यों हमने फोरवेल को रेवोल्यूशनरी बोला था? कल से एक नए सूर्य का उदय होगा, जहां सिनर्जिज्म, जैसे मैंने शिलाजीत के साथ दिखाया, आपके सभी प्रोडक्ट के रिजल्ट्स बढ़ने वाले हैं। चाहे कॉस्मेटिक्स हैं, चाहे सीज हैं, चाहे बी न्यूट्रिशन है, चाहे एनर्जी 9 है, आपके हर प्रोडक्ट रेंज को ये बूस्ट करने वाला है। सिंगल में भी यूज करने वाला है। कोई खाली वाटर क्वालिटी पीना चाहता है, वाटर की क्वालिटी को एनहेंस करना चाहता है, स्टैंड अलोन प्रोडक्ट भी काम करेगा। लास्ट चीज मुकेश ढिंगरा जी बोलना चाहते हैं, एक बार उनकी सुन लेते हैं। ये पत्नी जी को साथ लेके बैठते हैं, हमें इनकी बात माननी पड़ती है, वरना इनको घर पे डांट पड़ेगी। जी सर, बचा लिया सर आपने मुझे डांट पड़ने से आज। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और ये सीरियसली एक लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट है, एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में आने वाला है। एंड थैंक्स टू यू सर, रियली रियली मार्वलस सर। एंड क्वेश्चन मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबको ये क्वेश्चन अच्छा भी लगेगा। स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक हो गया सर, ये कब मिलने वाला है? हम कल क्लोजिंग के लिए कुछ पीसेस का इंतजाम जरूर करेंगे, उसके लिए हमारी तैयारी चल रही है। शायद आज रात को कोई वहां से लेके आया, इमरजेंसी में कुछ हुआ है। राइट, एक्चुअली हमें अंदाजा नहीं था। विद इन 3-4 आवर्स, आई थिंक विद इन 3-4 आवर्स हमने 60% सेल क्लोज करी होंगी, ऑनलाइन ऑफलाइन। एंड पहले दिन इस प्रोडक्ट का जो सेल है वो इन नंबर्स 5 फिगर्स में गया है। 5 फिगर्स अभी तक हमने कभी पहले दिन किसी के टच नहीं करे थे। शायद पहले महीने हमने 5 फिगर टच किया होगा, तो जीआईटी किया था, या फिर शायद चारकोल फेस वॉश किया था। उसके बाद ये फर्स्ट प्रोडक्ट है जो 5 फिगर टच करा है। सर यार गिनीज में चेक कर लीजिए सर, ये रिकॉर्ड हम दर्ज करा सकते हैं वहां पे। ये करेगा सर। विद इन 5 आवर्स इट वेंट स्टॉक आउट। हमारी जो उम्मीद थी उससे ज्यादा पैकेजिंग शॉर्ट पड़ गई, हमने कुछ अरेंजमेंट्स किए हैं, होपफुली कल क्लोजिंग करने के लिए तो मदद करेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। वेलकम सर। लास्ट वर्ड्स डॉक्टर आशीष के साथ हम गुड बाय करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है आज इतना काफी है, तो ये प्रोडक्ट जो है धमाल मचाने वाला है। तो वो जो बोलते थे वो मैं सोच रहा हूँ उनका क्या होगा, कोई नहीं है टक्कर में। नहीं, टक्कर में तो अभी भी कोई नहीं है सर, वो सही बोलते थे। उन्होंने ये कभी नहीं कहा किसकी टक्कर में कोई नहीं है, तो वो बताते थे कोई नहीं है टक्कर में। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम ये बात दारूजनाइन के बारे में नहीं कह रहे हैं। अच्छा, ये प्रोडक्ट आंखों पे भी काम करेगा, ये मैं बताना भूल गया था। थैंक यू वेरी मच जी। तो नमस्कार दोस्तों, अब कल क्लोजिंग करते हैं, शानदार क्लोजिंग।
जितना भी स्टॉक सर अवेलेबल कराएंगे हमें और वेलकम बाकी प्रोडक्ट के साथ। तो परसों फिर से मिलते हैं रात 9 बजे। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।